अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब लोग खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे तो आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आ गया हूँ कि इसके बाद तो आपका एंजॉय करना बनता है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ना लाइक ऑन अगर प्रैक्टिकल बेसिस पे बात करें तो आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कोई भी और ट्रेडिंग के लिहाज से वीडियो देखने की। क्यों? क्योंकि इस सेटअप के अंदर ये जो अभी आज आपको दिखाने लगा हूँ, पहले इस पे स्ट्रीम दे चुका हूँ, लेकिन वो स्ट्रीम में ज़रा मज़ा नहीं आया। मेरा थोड़ा वो खुद भी लाइक मोरल डाउन था, लोज़ पे थे हम अपनी ज़िंदगी के और अभी भी खैर ज़्यादा मूड तो नहीं है बात करने का, लेकिन फिर भी देखते हैं कितनी हो सकती है, इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर ना लाइक मूड बना तो छोड़ दूंगा, इसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा, कोई और दोबारा रिकॉर्ड कर लेंगे। खैर, वन सेटअप फॉर लाइफ इन गोल्ड। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं गोल्ड की ट्रेडिंग के अंदर, लाइक गोल्ड की जो मार्केट है उसके अंदर ऐसे सेटअप की जो ऑलमोस्ट दिन में 2 दफा तो मिलता ही है। ठीक है, दिन में 2 दफा ना मिले तो दिन में 1 दफा तो लाजमी मिलता ही मिलता है। ठीक है, उस 1 दफा के अंदर क्या होता है, चलो इसको ना हम बात कर लेते हैं कि हम टारगेट क्या करेंगे, हमारे की पॉइंट्स हैं क्या इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अंदर। सिखाता तो बाद में हूं ना, पहले हम ये नोटिस कर लो भाई, हमने टारगेट करने हैं 10 पॉइंट। ठीक है, गोल्ड की मार्केट अगर लाइक अच्छा भला दिन चल रहा हो सही प्यारा सा, तो 100 पॉइंट, 110, 120, 125 मतलब ऑल टाइम हाईज पे चल रही है तो इतने पॉइंट्स मूव कर जाती है। हमें कोई 100 पॉइंट नहीं चाहिए, 50 नहीं चाहिए, 30 नहीं चाहिए, 20 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए 10 पॉइंट। ठीक है, 10 पॉइंट अगर आप गोल्ड पे रोज के निकाल लेते हो तो मैं कहता हूँ आप एज अ बिगिनर नहीं, आप काफी ट्रेडर्स को चित्तर मार रहे हो। ठीक है, गोल्ड की मार्केट पे एक तो पहली बात, सब लोग ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, मिसाल गंदी आई है, मैं देना नहीं चाहता, खैर। तो गोल्ड की मार्केट जरा ऐसी मार्केट है जहाँ पे आपको दिल गुर्दा चाहिए। ठीक है, ट्रेड करने के लिए तो 10 पॉइंट्स हमने टारगेट करने हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या अकाउंट साइज है वो आप खुद देख लो। मैं वैसे बता देता हूँ, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया हुआ है अपनी पहली लाइव स्ट्रीम के अंदर, कि अगर आपका $100 का अकाउंट है, बेशक फंडेड है या जो भी है, अगर उसकी लाइक आप $100 अफोर्ड कर सकते हैं लूज करना, तो आप 0.02 की लॉट उठा लें। ठीक है, 0.02 की लॉट इज लाइक आप 62 ग्राम्स ऑफ गोल्ड को लाइव डील कर रहे हैं, लाइक फिजिकल जो गोल्ड होता है ना 62 ग्राम्स, तो वो आपकी बनती है 0.02 की लॉट, और 0.01 की लॉट अगर उठाएं तो 31 ग्राम होते हैं मेरे ख्याल से। तो अच्छी खासी लॉट होती है, लाइक सबसे छोटी लॉट यही होती है इस ट्रेडिंग में। तो अगर आप 10 पॉइंट उठा ले 0.01 या 0.2 की लॉट से, 1 की लॉट हो अगर 0.01 की, तो आपके 10 पॉइंट बन जाएंगे $10, सिंपल। ठीक है, कोई उसमें कहानी नहीं है। तो अगर आपका अकाउंट है $100 का, उस पे 0.02 की लॉट है, रोज के 10 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, मतलब $20। ठीक है, $20 का क्या मतलब है, एक लाइक दिन के अंदर अगर आपका $20 आ रहा है, ठीक है, तो हफ्ते के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट वापस हो रही है। ठीक है, 5 दिन के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट वापस 20-20-20-100। ठीक है, तो एक हफ्ते के अंदर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट वापस आ जाए, सही है, किसी भी कारोबार में, तो कारोबार सोचो कितना लाइक उसके अंदर पोटेंशियल है, कहाँ तक जा सकता है वो। ठीक है, और ऐसी चीज आपको बताने लगा हूँ आज जो 10 पॉइंट रोज देती है, सिर्फ जुबानी कलामी बात नहीं करूंगा। ठीक है, इससे पीछे लेके चलूंगा, सही है, लाइक चार्ट्स पे लेके चलूंगा, उसमें जितना पीछे जाना चाहे वहां तक जाएंगे। और आज की वीडियो में अगर ना भी जा पाए ना ज्यादा पीछे, ठीक है, लाइक 5 एग्जाम्पलें 10 एग्जाम्पलें इतनी दे सकूंगा, इससे ज्यादा लंबी वीडियो होगी तो आप देखोगे ही नहीं। ठीक है, मुझे आप लोगों का पता है, अभी स्टार्ट में ये तो थोड़ा सा सुनोगे, उसके बाद 1-2 एग्जाम्पलें देखोगे और बल्ले बल्ले, जी मिल गई, जी मिल गई, हमें करोड़पति होने का भांजे फॉर्मूला मिल गया, भाग जाओगे। सही है, तो ये ज़्यादा एग्जाम्पल डालूंगा भी नहीं, बस चार्ट के अंदर पीछे लेके चलूंगा और लाइक इस वीडियो के अंदर क्लीनली समझा दूंगा कि करना कैसे है, काम करना कैसे। अगर किसी को बिल्कुल ABC कुछ भी नहीं पता ट्रेडिंग का, 4-5 वीडियोस है मेरे ख्याल से 15-15 10-10 मिनट की।
ठीक है, बिगनर्स ट्रेडिंग गाइड में वो देखो। उसके बाद 4 लाइव स्ट्रीम्स है मेरे ख्याल से घंटे घंटे की, वो देखो एंड यू आर गुड टू गो नाउ। उसके बाद ये वीडियो देखो, उसके बाद आप ट्रेडिंग का कुछ भी ना पढ़ो, कुछ भी ना पढ़ो, लाइक कुछ भी ना पढ़ो, लिटरली कुछ भी ना पढ़ो, ठीक है, ना सुनो, ना किसी उसको गुरु को, ना मेंटोरशिप खरीदो, ना कोर्स खरीदो, कुछ भी ना करो, मेरे चैनल को भी ब्लॉक मारो, ठीक है। ये वीडियो समझने के बाद ये नहीं कि अभी देख लिया ब्लॉक मार दिया अनसब्सक्राइब कर दिया, वैसे तो खैर है ही नहीं सब्सक्राइबर, इसको अभी पब्लिक ही नहीं किया हुआ। खैर लेकिन उसके बाद पता चले जी, बाद में समझ भी नहीं आई तो वापस लबो जी किथे गया। तो खैर इस वीडियो के बाद शायद मैं इस चैनल को भी पब्लिक कर दूं, लाइक तशहीर करना स्टार्ट कर दूं इस चैनल की। वैसे तो दिल नहीं करता यार, इतनी मतलब अच्छी चीजें मुफ्त में कौन देता है क्लीनली। खैर आते हैं काम के उस पे। अच्छा, ये बकवास मैंने इसलिए की है इतनी क्योंकि वीडियो बहुत ही वो होने लगी है, लाइक कीमती, ठीक है। तो उसके अंदर ऐसी बातें करना लाजिम है, ठीक है, ताकि जो लोग लाइक जिनके अंदर सब्र बर्दाश्त नहीं है वो यहीं से वापस चले जाए और अपना नुकसान कर लें, ठीक है। मेरा तो कोई नहीं हो रहा। अच्छा, पहला पॉइंट, 10 पॉइंट टारगेट करने हैं हमने गोल्ड के रोज, ठीक है। 10 पॉइंट मिलते गए हम मार्केट को अल्लाह हाफिज कह देंगे, खैराबाद कह देंगे, बस अल्लाह हाफिज बाय बाय, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं अपने से बता देता हूँ। दूसरा पॉइंट, अगर आप चाहते हो कि यार 10 पॉइंट से ज्यादा का मूव मुझे मिले, ठीक है, होते हैं लालची लोग, सभी होते हैं, इतनी लालच हर एक के अंदर होती है। अब कहते हो कि मैं पूरे पूरे मूव पकड़ूं, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट के बड़े मूव्स, बिल्कुल पकड़ सकते हो, लेकिन उसका फिर एक तरीकाकार है, ठीक है। एक रिस्क बीच में इन्वॉल्व हो जाता है। क्या रिस्क? लॉस वाला रिस्क नहीं होता, उसकी कोई चक्कर नहीं है, लाइक लॉस की टेंशन नहीं होती। हाँ, प्रॉफिट में से आपका प्रॉफिट चला जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने एक ट्रेड प्लेस किया, ठीक है, 400 पे प्लेस किया, वो आपने 410 पे आ गया, आपके 10 पॉइंट पूरे हैं, चाहो तो आप यहाँ से निकल सको, ठीक है, निकल जाओ। लेकिन अब आप अगर चाहते हो कि यार मैं पूरा मूव पकड़ूं, तो इसके लिए थोड़ी सी मनी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी पे आएगा लेक्चर, ठीक है, काफी लोगों को है जरूरत। एक मेरे बहुत अजीज दोस्त के स्टूडेंट है, वो भी थोड़ा परेशान है, उनका फंडेड अकाउंट ऑलमोस्ट ड्रॉ डाउन में है, तो अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरियां करे। बाकी साइकोलॉजी के थोड़े होते हैं इश्यूज, थोड़े नहीं, लाइक ऑलमोस्ट सारी गेम ही साइकोलॉजी और डिसिप्लिन की होती है ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। ये बातें बकवास नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आज से 3-4 साल पहले अगर तुम उसके बाद भी ट्रेडर रहे, ठीक है, आज आप जो भी बंदा सुन रहा है अगर 3-4 साल बाद भी वो ट्रेडर रहा, तो उसको ये बात याद आएगी कि एक बंदा था, वो अपनी वीडियो में बकवास कर रहा था कि साइकोलॉजी होती है कुछ चीज डिसिप्लिन होती है, मनी मैनेजमेंट होता है, और हमने उसकी वीडियो को स्किप कर दिया था, तो नहीं करना चाहिए था, ठीक है, बाद में याद आएगी। है, अगर आपने मूव पकड़ने हैं, ठीक है, तो आप मूव भी पकड़ सकते हो, ठीक है। मूव कैसे पकड़ना है भाई? थोड़ी सी मनी मैनेजमेंट करनी है। कैसे? अब अगर आप 10 पॉइंट प्रॉफिट में चल रहे हो, ठीक है, तो आपका जो स्टॉप लॉस था, ठीक है, उसको ऊपर कर दो ब्रेक इवन पे, ठीक है। एक तो ब्रेक इवन है, उसको कहते हैं जीरो पे कर दो। लाइक आपने 400 से ट्रेड प्लेस की थी, जब ट्रेड प्लेस की थी तो तब आपने जो टारगेट था अपना एसएल जो था वो 390 पे रख दिया था, ठीक है, या 395 पे रख दिया था, ठीक है, 5 पॉइंट का एसएल रख दिया था। तो जैसे ही वो ट्रेड आपकी 10 पॉइंट प्रॉफिट में गई, तो आपने जो अपना लॉस वाला था स्टॉप लॉस के ऊपर, उसको ऊपर कर दिया। कितना ऊपर? 2 पॉइंट ऊपर कर दो, 3 पॉइंट ऊपर कर दो, डिपेंडिंग अपॉन जो भी पीडीआर आपको मिल रही है, या कोई भी ऐसा पॉइंट मिल रहा है जिसके ऊपर आपको लग रहा है कि यार ये पॉइंट ऐसा है जहां पे मैं अपना स्टॉप लॉस रख सकता हूँ, ठीक है। लाइक मेरी ट्रेड को इतना मार्जिन मिलेगा कि वो अगर वापस भी आए, रिट्रेस बैक भी करे, ठीक है, तो क्लीनली मूव अगर हो रहा हो तो उसके अंदर मेरा एसएल ना हिट हो, ठीक है, और मैं ट्रेड से एग्जिट भी ना हूँ, ठीक है। तो उस केस के अंदर आप रख सकते हो। सपोज फिर अब क्या सिचुएशन बन गया कि हमारा 10 पॉइंट का टारगेट ऑलमोस्ट पूरा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम प्रॉफिट ले नहीं रहे, हम अपना जो लॉस है वो +2 +3 पे रख देते हैं कि अगर आए तो $3 आ जाए, ठीक है, अगर लाइक सॉरी, अगर आए तो जितना मूव मिल रहा है वो सारा आ जाए, अगर जाए तो तब भी $3 आ जाए, ठीक है, नुकसान ना हो,
ठीक है, नेगेटिव में ना जाए, तो आप वो ब्रेक इवन लगाकर प्लेस कर सकते हो। लेकिन एज अ बिगिनर मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ ना करो लिटरली। अगर आपको 10 पॉइंट मार्केट दे रही है, चुप करके निकल जाओ, ठीक है। क्यों निकल जाओ? आपका अगर फंडेड अकाउंट है, ठीक है, फंडेड अकाउंट कोई भी आप लो, 1 फेज 2 फेज जो भी, ऑलमोस्ट 10% करना होता है उसमें, ठीक है। आपने क्या करना होता है, 10% प्रॉफिट करना होता है, ठीक है। 10% आगे उसका क्या प्रॉफिट का क्या मतलब है? अगर आपका 5,000 वाला अकाउंट है, ठीक है, उस पे आपने $500 बना के दिखाने हैं, ठीक है। कितने? $500 बना के दिखाने हैं। और लॉस आपका डेली का होगा $250, ठीक है। $250 लॉस नहीं होना चाहिए। और बनाने कितने हैं? $500, सिंपल। अब 10 पॉइंट की आपको मैं अहमियत बताने लगा हूँ, ठीक है। जरा खूबसूरती चेक करो इस चीज की। अगर 10 पॉइंट, लाइक मैं एम्फेसिस इस पे इसलिए इतना ज्यादा कर रहा हूँ ताकि आपको इंपॉर्टेंस पता चले 10 पॉइंट की, कि अगर 10 पॉइंट रोज मिल जाए तो क्या कुछ हो सकता है, ठीक है। अगर आपका $5,000 वाला अकाउंट है, सही है, उसके ऊपर आपने लाइक 10% बनाने, यानी $500 बनाने, ठीक है, प्रॉफिट में, और लॉस आप कितना कर सकते हो? $250। तो आप उसके ऊपर क्या उसे कहते हैं, जो लॉट उठा सकते हो, ठीक है। मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा लॉट उठाओ, वो आप उठाओ 0.1 की, ठीक है। आप क्या लॉट उठाओ? 0.1 की गोल्ड के अंदर। क्यों? मैं जो आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उसके अंदर आपने जो एसएल रखना है वो मैक्सिमम 5 पॉइंट का रखना है, लाइक मैक्सिमम मतलब हद मार के 5 पॉइंट। वरना आपका सारी ट्रेड्स अभी दिखाऊंगा ना, उनके अंदर आपका एसएल क्या होगा? 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 3.5 पॉइंट, 2.5 पॉइंट, ये आपका एसएल होगा, ठीक है। तो 5 पॉइंट मैं कहता हूँ हद मार के आप अपना ना बहुत खुली डुली ट्रेड लगा दो, कि जी अगर लॉस में जाती है तब भी मसला नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है, तो लगा दो। अगर आपका एक है और आपका टीपी क्या होगा? 10 पॉइंट 0.1 की लॉट पे $100 बनते हैं, ठीक है। और 5 पॉइंट के एसएल के हिसाब से $50 लॉस बनता है, सही है। ऐसे ही सिंपल हो गया। 5 ट्रेडें चाहिए आपको, ठीक है। 5 ट्रेडें क्या मतलब? मैं आपको कह रहा हूँ दिन के 10 पॉइंट, मतलब 5 दिन आपको चाहिए आपका फेस क्लियर करने के लिए। $5,000 का अकाउंट एक वीक के अंदर हो जाए, और क्या चाहिए मेरे भाई? अगर आप उस चक्कर में आए हो कि जी एक दिन का बताओ, जी एक दिन में कुछ क्लियर हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा, होने को तो मैं आपको 10 मिनट वाला बता दूंगा, 10 मिनट में पार हो जाए, या आर हो जाए या पार हो जाए, लेकिन फायदा नहीं है। अगर इस नियत से आए हो, छोड़ के चले जाओ। ये स्लाइड ऐड ही इसलिए मैंने की है ताकि आपको पता हो कि मैं बताने क्या लगा, ठीक है। इस चीज में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वीडियो पे रहो, वरना निकलो। सॉरी, माफ करो, मैं जरा इधर उधर निकल जाता हूँ, जबान को मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ। खैर, अच्छा, ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि इस वीडियो के अंदर हमने टारगेट क्या करना है, 10 पॉइंट टारगेट करने हैं, और इंपॉर्टेंस क्या होती है 10 पॉइंट की, वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूट 2 ट्रेड्स इन अ सेशन, ठीक है। ये ऐसी स्ट्रेटेजी है कि इसमें आपने घंटों ट्रेडिंग नहीं करनी, आपने को पूरा पूरा दिन नहीं बैठना, ठीक है। 2 सेशन बैठो, ठीक है, एक सुबह का सेशन, एक रात का सेशन, सही है। पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश इस टाइम के मुताबिक बात कर रहे हो, ठीक है। अगर किसी और टाइम के मुताबिक बात कर रहे हो, लाइक यूके ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें आप ये करो कि न्यूयॉर्क का एक टाइम रखो, ठीक है। और उसके अंदर न्यूयॉर्क एक मॉर्निंग का सेशन, एक रात का सेशन, ठीक है। 2 सेशन ही पकड़ने हमने, लंदन और न्यूयॉर्क, ठीक है। तो ये 2 सेशन आपने पकड़ने हैं, ठीक है। और इसके अंदर हर जो सेशन है, लाइक लंदन सेशन के अंदर, उसमें भी 2 ट्रेड्स। क्यों 2 ट्रेड्स, वो बताता हूँ। और न्यूयॉर्क सेशन, उसमें भी 2 ट्रेड्स। अच्छा, अब 2 ट्रेड्स में मैं अब लाइक अब बोल रहे हो कि यार कंफ्यूज कर रहा है बंदा, बोल रहा है कि 10 पॉइंट लेने हैं और फिर 2 ट्रेड, सुबह भी 2 शाम भी, ये क्या चक्कर है? ठीक है, डॉक्टर की दवाई लग रही है, 2 सुबह 2 शाम, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। 2 ट्रेड से क्या मुराद है? अगर आप लंदन सेशन में बैठे हैं, जो कि पहला सेशन होता है, ठीक है, तो उसके अंदर अभी आप बैठे हैं, ठीक है, आके आपने एक ट्रेड लगाई है, ठीक है। उसका अगर टीपी हिट हो गया, बस यू आर गुड टू गो नाउ, ठीक है। अब आप जाओ, भंगड़ा डालो, छलांग मारनी है, दीवार से मारो, उस खिड़की से नीचे कूदो, जो मर्जी करना है करो, ठीक है। यार मेरी मिसालें ना जो बहुत इधर उधर है, मतलब आप समझ रहे होगे कि क्या मिसाल थी, लेकिन हर मिसाल के पीछे एक बैक स्टोरी है, तो वो अब जाहिर सी बात है इस लेक्चर में सुना तो नहीं सकता।
तो खैर मेरे माइंड में वो आता है, फिर मैं उसको कंट्रोल करता हूँ, फिल्टर आउट करके वो एक बात निकल जाती है, तो फिर वो सेंस नहीं बनाती कि अभी क्या बोला है इसने। खैर मैं बात कर रहा था दो ट्रेड्स की, ठीक है। किस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि दो ट्रेड्स, अगर आप लंदन सेशन, पहला सेशन होता है, ठीक है, उसके अंदर आप बैठे हो, ठीक है, आपने ट्रेड लगाई है, उसका टीपी हिट हो गया, आपको 10 पॉइंट मिल गया, बस खत्म, आपके आज के दिन की ट्रेडिंग खत्म, अब कल आना, ठीक है, ओस 3 कल आना। हमें हमारा आज का टारगेट मिल गया, ठीक है, ओस 3 कल आना, तो ठीक है, और उसके बाद आपने कल आना है। लेकिन अगर आपने पहली ही ट्रेड लगाई है, ठीक है, और उसका हो गया है एसएल, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, ये जो सेटअप है, इसके अंदर जो भी चीज बताऊंगा आपको देख के लगानी है, ठीक है, जिन्होंने स्ट्रीम देखी है उन्हें पता है कौन सा एफवीजी कैसे बनता है, क्या होता है। लेकिन उस एफवीजी में अगर आपका ट्रेड एसएल हिट हो जाता है, ठीक है, ट्रेड आपके ऑपोजिट चली जाती है, मार्केट उस एफवीजी को तोड़ देती है, तो वही एफवीजी इन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही वो एफवीजी इन्वर्ट हुआ, आप अगर बाय कर देते तो आपने सेल कर देना, ठीक है, और आपने सेल कर दिया, ठीक है, और अगर वो सेल भी लॉस में चला जाता है, लाइक आप वापस मार्केट बाय जाने लग गए, दो ट्रेडें आपकी पूरी होगी, यू आर लाइक आउट ऑफ द मार्केट। अब आपने ट्रेड नहीं करनी, उस पूरे दिन नहीं करनी, ठीक है, मैं तो कहता हूँ उस अगले सेशन भी नहीं करनी, ठीक है, क्यों नहीं करनी, इससे आपका पोर्टफोलियो और आपकी लाइक एक मेंटल हेल्थ होगी, वो सेफ रहेगी, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि अबे हमें क्या बता रहे हैं मेंटल हेल्थ, और क्या बता रही है, बस जो बता रहा हूँ उस तक रहो, कसम से फायदे में रहोगे, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ मत करो। हमें ये चीजें किसी ने बताई नहीं थी, ठीक है, और जिन्होंने बताई थी तो ऑनेस्ट सी बात है, हम भी यही कहते थे, अबे जा अपना काम कर, ठीक है। तो उसके बाद फिर अच्छे खासे फिर ट्रेडिंग ने हमें बताया कि उसको बोला था तूने, तो आ बेटे इधर हम करवाते हैं तुझसे, ठीक है। तो उसके बाद हमने फिर मार खा खा के सीखी, ठीक है, ये बात। तो इसलिए अब आपको बता रहे हैं, मानना न मानना आपकी मर्जी है, मर्जी वाली बात है, ठीक है, मर्जी के मालिक हो सारी बात, तो फिर मर्जी वाली है। खैर ये दो पॉइंट हो गए। उसके बाद लंदन सेशन का, हाँ बिल्कुल, लंदन सेशन, अब लंदन सेशन होता है पहला 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 सेशन, ठीक है, उसके अंदर मार्केट लाइक गोल्ड की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये मैं अभी जितनी बातें कर रहा हूँ ना, ये हर मार्केट पे नहीं चलेंगी, ठीक है, आई रिपीट, जितनी भी बातें, जितनी स्ट्रेटेजीज वगैरह बताऊंगा, ये हर मार्केट पे एज इट इज नहीं चलेंगी, ठीक है, विद टाइम जोन्स, विद दीज टाइम्स, कुछ नहीं चलेगा कहीं और, ठीक है। जो जनरल हर मार्केट पे चलेंगी वो वीडियोस भी दूंगा, वो स्ट्रेटजीज भी बताऊंगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए। लेकिन आपको इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपको तो सोने की कान आज मिल गई है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी मतलब इस वीडियो के अलावा आपको जाने की जरूरत ही नहीं है कहीं, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करो, अगर ये फेल होती है 1 महीना, ठीक है, अगर ये 1 मंथ फेल होती है स्ट्रेटेजी, तो तब आप चेंज करो, ठीक है, वरना आप मंथ जब कर लोगे इसको प्रैक्टिस, तो आपको दिख जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि मुझे पैसा दे दो, ठीक है, आपको एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जो कि काम करेगी ही करेगी, ठीक है। आप मुझे कुछ देगे तो नहीं आप जो दे के आए हैं वो भी खैर भला हो उनका। अच्छा, लंदन सेशन कैन ऑफर मोर देन 10 पॉइंट्स, बिल्कुल, लंदन सेशन 10 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स ऑफर कर सकता है। क्यों? मार्केट स्टार्ट हो रही होती है, लाइक उसका ना एक मतलब पूरा जो लंदन सेशन के बाद न्यूयॉर्क होता है ना, गोल्ड की बात कर रहा हूँ, मतलब न्यूयॉर्क सेशन जब स्टार्ट होगा तो ऑलमोस्ट आधा दिन गुजर चुका होता है, ठीक है, लंदन सेशन स्टार्ट में ही आ जाता है। तो वो जो आधे दिन का मूव होता है, ठीक है, वो हमेशा ज्यादा ही होता है, या सेल का या बाय का, ठीक है। तो ये एक अच्छा खासा मूव ऑलरेडी मार्केट मूव कर चुकी होती है, ठीक है। हाँ, लंदन सेशन कब कब मूव नहीं करता, वैसे तो अलग वीडियो में बताना चाहिए, बट जनरल बता देता हूँ, अभी मुंह में आ रहा है तो बोल ही जाता हूँ। तो लंदन सेशन कब कब मूव नहीं देगा, जब न्यूयॉर्क सेशन के अंदर अच्छी न्यूज़ेस एक्सपेक्टेड होंगी, हैवी वाली हाई इंपैक्ट न्यूज़ेस, ठीक है, जब जब वो एक्सपेक्टेड होंगी तो लंदन सेशन बोरिंग रहेगा, एवरेज एवरेज रहेगा, ठीक है। और जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन आएगा, वो न्यूज़ेस आएंगी तो बूम, मार्केट अपना तमाशा दिखाएगी, जलवा दिखाएगी, सही है। तो लंदन सेशन, बस मोटी मोटी बात यह है कि लंदन सेशन में ज्यादा मूव्स मिल सकते हैं आपको। तो लंदन सेशन के अंदर आप ये कर सकते हो कि वो जो अभी बताया ना 2 पॉइंट पहले,
ठीक है, बातें सारी कनेक्ट हो रही हैं आपस में, कनेक्ट द डॉट्स, ठीक है, कनेक्ट करते जाओ। तो लंदन सेशन में आप वो स्ट्रेटेजी अपना सकते हो जो अभी बताई है मनी मैनेजमेंट वाली, कि अगर 10 पॉइंट दे भी दिया तो मत लो, 2 पॉइंट ले लो, 3 पॉइंट ले लो। क्यों? ठीक है, क्यों? अगर आपका एसएल हिट भी हो गया तो आपको $2 तो बच गए, $3 बच गए। क्लोज करो लैपटॉप, क्लोज करो कंप्यूटर, न्यूयॉर्क सेशन में आओ और 10 पॉइंट लेके अपना दिन क्लोज करो। ठीक है, तो लंदन सेशन के अंदर ना हमारा मेरी स्ट्रेटेजी तो ये होती है कि अगर मूव मिल रहा है तो मूव पकड़ लो, ठीक है, अगर नहीं मिल रहा तो एसएल ब्रेक इवन जो भी हो रहा है बस हिट करा के बैठ जाऊं, चुप करूं, इजी सीन है। अपना जो दिन का टारगेट बचता है वो मैं न्यूयॉर्क में निकाल लेता हूँ, ठीक है, न्यूयॉर्क या फिर लंदन क्लोज में। ठीक है, लंदन क्लोज तो जो मैं कहता हूँ, क्या बोलूं मैं, अब थप्पड़ मारूं मेरे सामने अगर कोई हो तो। लंदन क्लोज जो वो एक 2 घंटे की जो टाइम फ्रेम होता है ना, उसके अंदर जो जो मूव्स आते हैं गोल्ड में, वक्त के साथ साथ बताऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, गोल्ड को मास्टर करने के लिए तो ये चैनल बनाया है मैंने। क्यों? क्योंकि दुनिया सारी इधर उधर निकली हुई है फॉरेक्स। अबे लोग बात करते हैं कि यार नैस्डैक में बड़ा पैसा है, ये बड़ा पैसा है। अबे ब्रो, ट्रिलियंस का नाम सुना है कभी? आओ जरा गोल्ड में पता चलेगा। खैर, उसके बाद डोंट ट्रेड अनलेस कंफर्म्ड, ये इतना वैलिड पॉइंट है, इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि मैं कहता हूँ आपको ना कदर नहीं है अभी इस पॉइंट की, ठीक है ना, आपको बिल्कुल अंदाजा है इंपॉर्टेंस का कि कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डोंट ट्रेड अनलेस कंफर्म। ट्रेडिंग के अंदर ना मैं अभी रिसेंटली कहीं गया हुआ था, ठीक है, इसीलिए लेक्चर इतनी देर बाद आया, तो उधर हम रुके हुए थे काफी दिन दोस्त। तो उधर एक न्यू भी था ट्रेडिंग में ना, तो वो पूछ रहा था कि भाईजान बताएं हमें कि ये करूं वो करूं, उसके कुछ सवालात थे। तो मैंने उसके सवालात के जवाब दिए और उसे मैंने एक बात बताई, ठीक है, क्योंकि हम एक बात करके हंसने लग गए सारे। तो उसने कहा मैं क्यों हंस रहे हैं, मतलब डिटेल पूछी। तो मैंने उसको एक बात बोली, मैंने कहा भाई ट्रेडिंग के अंदर ये अब आप सबके लिए, ठीक है, एक बहुत गोल्डन पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, इन बातों को नोट कर लो। जो ऐसे मैं बोलता हूँ ना कि गोल्डन पॉइंट या बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो उनको नोट कर लो, आपको जिंदगी में ट्रेडिंग के उसमें बहुत काम आएंगी। तो ट्रेडिंग के अंदर जो सबसे मुश्किल चीज है, ठीक है, जो सबसे मुश्किल चीज है करने की, वो पता है क्या है? वो है खाली बैठ के चार्ट को देखना। अपने हाथ कटवा के, अभी अब मुझे को देख रहा होता तो देखता कि मैं कैसा इशारा कर रहा हूँ। अपने हाथ दोनों बांधो और पीछे कर लो, ठीक है, और बस चार्ट को देखो, सिर्फ देखो। ये सबसे मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि ना हम आते हैं मजदूरों वाले माइंडसेट के साथ, ठीक है, वो अब जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आप रोज के 10 पॉइंट टारगेट करो, ठीक है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आप बिगिनर्स हो। आपका इससे डिसिप्लिन मेंटेन होगा, साइकोलॉजी मेंटेन होगी, आपके एसएल होंगे, टीपी होंगे, ठीक है, आपको एक पूरी राइड मिलेगी, ठीक है। अगर महीने में आप 20 एक दिन नहीं ट्रेड कर सकते हो, 4 हफ्ते होते हैं, 5-5 दिन, तो अगर आप 20 दिन ट्रेड कर रहे हो महीने के अंदर, ठीक है, तो आप दिन में 2 दफा आ रहे हो, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है, दो दो दफा, तो आपको ये पूरी एक राइड मिलेगी एक ही मंथ की, अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो पूरी एक राइड मिलेगी। इस राइड से आप बहुत कुछ सीख लेंगे, ठीक है, इस राइड से आप इतना कुछ सीखेंगे। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप रोज आओ और 10 पॉइंट टारगेट करो, ठीक है, वरना अगर आप बिगिनर्स नहीं होते, अभी अगर मुझे को प्रो लेवल या एडवांस लेवल का बंदा सुन रहा है, तो उसके लिए मैं अर्ज किए देता हूँ, बेटा या बुजुर्ग या भाईजान बहनजान, हजरात, चलो मैं ऐसे कह लेता हूँ, हजरात, ठीक है, हजरात सबके लिए इस्तेमाल हो जाता है, वो जो बोलते हैं ना खवातीन हजरात, तो वो गलत है, ठीक है, जस्ट इन केस अगर किसी को नहीं पता तो सही है। तो हजरात में खवातीन भी आ जाती हैं, हजरात भी आ जाते हैं, मर्द भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। तो हजरात मेरी बात तो गौर से सुनिए, ठीक है, जैसे ऐलान नहीं करने लगे, अजीब। खैर, तो हजरात मेरी बात गौर से सुनिए, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं और आपको अरसा हो गया ट्रेडिंग में, तो आप अपने मंथली और वीकली गोल्स बनाएं, ठीक है, आप अपने मंथली और वीकली गोल्स बनाएं। क्यों बनाएं? क्यों क्यों मंथली और वीकली गोल्स बनाएं? लॉन्ग टर्म गोल्स क्यों बनाएं? ठीक है, क्योंकि आपको वो इतना एक्सपीरियंस हो गया,
ठीक है, कि पूरा हफ्ता मार्केट एक सी नहीं रहती। कोई एक दिन बीच में, आपको अगर इतना एक्सपीरियंस हो गया तो आपको पता होगा कि ये दिन आते हैं बीच में, इसमें इतना पोटेंशियल देती है मार्केट, वो ऑफर करती है इतनी प्राइस डिलीवरी, ठीक है। तो जब वो उतनी ऑफर करती है उस दिन लो और फिर वेकेशन मनाओ, ठीक है। तुम मजदूर नहीं हो कि रोज बेलचा सरिया उठा के आ जाते हो कि ओ जी आज मजदूरी करेंगे, अपना हक लेके जाएंगे, ठीक है। आप लोग बिगिनर्स हैं, इसलिए आप रोज आओ, रोज 10 पॉइंट टारगेट करो, इजी सीन है। लेकिन जैसे ही आप प्रोफेशनल जाएंगे, ठीक है, लाइक एडवांस ट्रेडिंग की तरफ आएंगे, तो आपके गोल्स शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आपको दिन के 10 पॉइंट चाहिए, ऐसे मैं हफ्ते के 50 बोल दूंगा आपको, ठीक है। अब वो 50 बेशक आप एक दिन में लो, आपने एक दिन में ले लिए, कल से आने की कोई जरूरत नहीं है काम पे, ठीक है। फिर देखो कुछ याद आ जाता है, जिंदगी में क्या किया, मेमोरीज ही तो कमाई है। चलते हैं अब काम की बात पे आगे। डोंट ट्रेड अनलेस कंफर्म, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे मुश्किल काम है वो ये है कि खाली बैठना, ठीक है। अब मैं बात यहाँ से शुरू हुई थी कि हम आते हैं मजदूर माइंडसेट के साथ, ठीक है। वो 9 to 5 जॉब वाले माइंड सेट के साथ, मैं काम करूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, ठीक है। इसके अंदर काम देखना है, समझना है, ठीक है, अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। मजदूरी इसमें नहीं करनी। काम कमाना कैसे, एक बटन दबा दिया, एक बटन दबा दिया, लाइक बटन दबा दिया प्रॉफिट ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए, बटन दबा दिया क्लोजिंग के लिए, दैट्स इट, ठीक है। इसके अंदर सारी जो गेम है वो माइंड सेट की है, ठीक है, आपके आपके कंट्रोल की, आपके डिसिप्लिन की है। जब तक आपको मार्केट, ठीक है, आपकी ये स्ट्रेटेजी या आपका जो भी लाइक सेटअप है वो ऑफर नहीं करती एज इट इज, लाइक इन कैप्स बोल रहा हूं मैं, एज इट इज, ये मैंने लिखा भी कैपिटल्स में, ठीक है। 2 पॉइंट सिर्फ कैपिटल्स में लिखे हैं, पहला पॉइंट ओनली टारगेट 10 पॉइंट, ठीक है। तो ये कैप्स में कहने का मतलब उस लहजे में कह रहा हूँ, ओनली टारगेट 10 पॉइंट्स, ठीक है, वो गुस्से वाले में, ठीक है। तो समझो भाई मेरी बात को। तो ऐसे ही डोंट ट्रेड अनलेस कंफर्म, ठीक है। आपका सेटअप एज इट इज अगर नहीं मिल रहा तो नहीं करनी ट्रेड भाई, ठीक है। लंदन सेशन में नहीं मिली ट्रेड, नहीं करूंगा मैं। इससे होगा क्या, इससे आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अभी क्या बार बार लॉस की बात कर रहे हैं, ट्रेडर नहीं है क्या ये, ठीक है, लॉस से डरता क्यों है। बेटे मैं लॉस से नहीं डर रहा, ठीक है। मेरे बच्चे, मैं लॉस से नहीं डर रहा, ठीक है ना, मैं आपको डरा रहा हूँ। हाँ, मैं आपको उसलिए डरा रहा हूँ क्योंकि जो लॉस से आपकी मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, वो ऐसा होगा कि हर बंदा डील नहीं कर सकता। पता चले 3-4 दिन बाद नस वस काटी हो। आखिरी वीडियो जी ये देखी थी भाई साहब ने, ठीक है। तो इसलिए आपने ट्रेड तब ही करनी है जब आपको एज इट इज ये सेटअप मिल जाएगा। और कैसा सेटअप है, अभी जो जो आपको बताऊंगा पॉइंट्स वो वाले। तो डायरेक्ट चलते हैं, अब क्या ही तकरीर करें, पानी मैंने पास रखा नहीं है, गला मेरा बैठ गया। खैर, कैसा लगा नई स्लाइड देख के, कब से बोर हो रहे होगे कि आप क्या बकवास करे जा रहे हो, कभी पुरानी घिसी पिटी स्लाइड पे, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी स्ट्रैटेजी है क्या, ठीक है। चार्ट्स पे भी लेके चलता हूँ, पहले ये बकवास कर लूँ थोड़ी सी। है, बकवास तो नहीं है यार, ऐसे तो ना बोलो। फॉर न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको क्या बता रहा हूँ न्यूयॉर्क सेशन के लिए। लंदन सेशन का इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि उसके अंदर 2-3 पॉइंट्स हैं जो थोड़े लाइक क्रिटिकल है, मतलब उनको समझने की उधर क्या बोलूं मैं, लाइक एहतियात की जरूरत है थोड़ी, ठीक है। तो पहले मैं न्यूयॉर्क पे अच्छे से समझा देता हूँ। न्यूयॉर्क का सेशन बहुत प्यारा सेशन होता है, ठीक है। अगर किसी को याद हो कि टाइमिंग क्या होती है, तो 7 से 10 होती है। इधर जो लिखा हुआ है 8 से 11, ठीक है। तो ये चैट जीपीटी तेरी, मैं क्या बोलूं उसको, खैर कुछ नहीं कह सकते, उसकी गलती नहीं है, उसने मुझे उसके लिए बना के दिया, नैसडैक के लिए, ठीक है। मैं रीयूज कर रहा हूँ इस स्लाइड को, सॉरी। तो 7 से 10 होता है न्यूयॉर्क का सेशन, ठीक है। और फिर 10 से 12 होता है लंदन क्लोज। तो मैं यूजुअली आपको प्रेफर करूंगा कि आप लंदन क्लोज वाले खाते में ना पड़ो, आप 7 से लेकर 12 बजे को ही न्यूयॉर्क का सेशन समझो, 5 घंटे का कर लो, ठीक है। क्योंकि उसे एक साथ ही आता है ना, तो इसको न्यूयॉर्क ही कर लो।
कि 7 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारा न्यूयॉर्क सेशन होगा और सुबह के 2 बजे से लेकर 5 तक लंदन सेशन होगा। ठीक है, अगर नहीं देखी हुई तो लंदन सेशंस की वीडियो पढ़िए आप, इसमें मैं लंबी नहीं करूंगा। अच्छा, उसके बाद मार्क द पहला पॉइंट, ठीक है, करना क्या है जी भाईजान, बताएं करना क्या है। ठीक है, चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, न्यूयॉर्क का वक्त हुआ चाहता है मेरे सामने। ठीक है, मैंने चार्ट ओपन कर लिया, अब मैं चार्ट को देख रहा हूँ, वो प्राइस है ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, मैं क्या करूँ। ठीक है, आप थोड़ा लेफ्ट को खिसके भाई साहब। ठीक है हजरात शिट, तो हजरात आप थोड़ा लेफ्ट को चार्ट को खिसकाएं। ठीक है, और लेफ्ट पे आपने मार्क क्या करना है, लंदन सेशन के हाईज और लोज। ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन से पहले कौन सा सेशन गुजरा है बच्चों, लंदन सेशन। तो लंदन सेशन का जो हाई और लो है उसको आप मार्क कर लो। ठीक है, कौन सा हाई और लो, स्विंग हाई और लो। किस टाइम फ्रेम के ऊपर मार्क करना है भाईजान बताएं। तो 15 मिनट का चार्ट ओपन करना है आपने। ठीक है, आपकी स्क्रीन के ऊपर 2 टाइम फ्रेम्स ओपन होने चाहिए। ठीक है, वो जैसे अब मैं दिखाऊंगा आपको अपना चार्ट ओपन करके, तो 2 टाइम फ्रेम्स ओपन होने चाहिए। कौन से, एक होना चाहिए 15 मिनट का, एक होना चाहिए 1 मिनट का। बाकी और किसी टाइम फ्रेम से लेना देना ही नहीं है स्ट्रेटेजी का। ठीक है, स्ट्रेटेजीज बहुत है। ठीक है, मैं कहता हूँ आप स्ट्रेटेजीज बहुत है, एक स्ट्रेटेजी पकड़ो मास्टर करो। ठीक है, एक स्ट्रेटेजी पकड़ो मास्टर कर लो। अब स्ट्रेटेजीज इतनी ज्यादा, जैसे अभी ये मैं सोचा था, सेटअप में गाली देने लगा मैं सोचा था बताऊंगा कि यार ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री वगैरह क्या होती है और ब्ला ब्ला ब्ला, ये मैं फ्री में बता दूंगा आपको। तो मेरा एक दोस्त है बहुत कमीना, तो उसने अभी मैंने देखा यार, मैंने देखी नहीं है, मतलब उसने अंदर बीच में क्या बताया है, सिर्फ शायद झांसा दिया है या क्या बताया है, लेकिन उसका मैंने टाइटल देखा ओटीई पे उसने डाल दिया वीडियो। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब क्या ही करूं यार, दुनिया दुश्मन है, पढ़ाने भी नहीं देती, इसलिए मैं गोल्ड पे आया हूं। ठीक है, मैंने कहा पर बच्चों गोल्ड पे बताऊंगा, क्यों, क्योंकि उसको गोल्ड बुरा लगता है। ठीक है, तो हर बंदे की अपनी चॉइस है, मैं आपको गोल्ड इसलिए बता रहा हूँ, क्यों, आपको फिक्स पॉइंट्स मिल जाएंगे, आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपने करना ये है, आपने ये टारगेट करना है, वो टारगेट करना है, सब कुछ क्लियर होगा शीशे की तरह साफ। मेरे सामने शीशा पड़ा है, सूरत। तो खैर न्यूयॉर्क सेशन में क्या करना है आपने पे, अच्छा ये बीच में मैं बकवासें इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ, ठीक है, मैं अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी हो तो बिल्कुल क्लीन है, उसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर क्यों है, क्योंकि मैं इतना बड़ा खजाना दे रहा हूँ ना आपको। ठीक है, आपको लाइक अंदाजा ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, कोई अंदाजा नहीं है, और ना शुक्रगुजार होगा कोई, पता नहीं, देखूंगा मैं कौन ही कमेंटों में मेरी इतनी तारीफें कर देगा। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कोई करेगा। तो खैर, न्यूयॉर्क सेशन के अंदर आपने सबसे पहले काम क्या करना है, मार्क कर लेने हैं स्विंग हाइज और स्विंग लोज। कौन से स्विंग हाइज और कौन से लोज, जो लंदन सेशन के बने हैं सारे मार्क कर लें। ठीक है, ये नहीं कि बस एक्सट्रीम वाले स्विंग हाइज और लोज, लाइक जिसको हम आम जबान में एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहते हैं, वो नहीं, इंटरनल वाले भी कर लेने हैं। ठीक है, सारे, बस स्विंग हाई आपको पता है ना क्या होता है, और स्विंग लो आपको मैंने बताया कि क्या होता है। ठीक है, तो वो स्विंग हाई और स्विंग लो 15 मिनट के चार्ट वाले लंदन सेशन के जो 3 घंटे के अंदर जितने भी बनते हैं मार्क कर लो। ठीक है, अब मार्क कर लिए भाईजान, अब बताओ क्या करना है, अब वेट करना है, वही काम करना है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो सबसे मुश्किल काम है दुनिया का ट्रेडिंग में, क्या, अपने हाथों को कंट्रोल करना। ठीक है, हाथों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है लड़कों, पता है आपको, तो हाथों को कंट्रोल करना है अपने। ठीक है, कोई ट्रेड प्लेस नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, वेट करना है किस चीज का, लिक्विडिटी हंट का, जो आपने स्विंग हाइज और स्विंग लोज मार्क किए हैं। ठीक है, उनमें से कोई भी स्विंग हाई या स्विंग लो हंट हो जाए। ठीक है, सिंपल सा काम है, कुछ नहीं करना, मार्क कर लिए स्विंग हाई स्विंग लोज। ठीक है, प्यार से बता रहा हूँ, देखो मेरी टोन भी बदल गया। ठीक है, प्यार लड़कियों को ऐसे समझाते हैं। खैर, 15 मिनट के चार्ट पे स्विंग हाई स्विंग लोज मार्क कर लिए लंदन सेशन के। ठीक है, उसके बाद वेट करना है किस चीज का, स्विंग हाई, कोई भी स्विंग हाई या स्विंग लो जो भी मर्जी है पहले हिट हो। ठीक है, वहां पे प्राइस जाए, वो लिक्विडिटी हंट हो, क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे ही वो क्लियर हुआ, ठीक है,
अगर तो उसके पास ही अगला हाई या अगला लो पड़ा हुआ है तो वेट करो, वो भी क्लियर होगा। ठीक है, अगर नहीं होता तो इजी सीन है, लेकिन वेट करो कि वो भी क्लियर हो। ठीक है, जैसे ही वो हो जाए उसके बाद जो भी पहला एफवीजी बना 1 मिनट के चार्ट के ऊपर, जिस डायरेक्शन का भी बना, ठीक है, चार्ट्स पे लेके चलता हूँ, वहां पे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी अपने माइंड में इमेजिन करो। ठीक है, और ये बातें जहन में बैठा लो कि ये पॉइंट्स हमने करने हैं। तो तो जो भी एफवीजी बना, ठीक है, पे 1 मिनट का, ठीक है, उस पे आपने ट्रेड ओपन कर देनी है। अगर वो सेल का बना है, ट्रेड ओपन कर दो। अगर बाय का बना है, बाय की ट्रेड ओपन कर दो। सिंपल। और ट्रेड क्लोज कब करनी है? अगर मार्केट उस एफवीजी के ऑपोजिट डायरेक्शन में आकर बॉडी एफवीजी से ऊपर क्लोज कर दे। ठीक है, एफवीजी के ऊपर बॉडी क्लोज कर दे, कैंडल की विक नहीं, ठीक है, कैंडल की बॉडी क्लोज कर दे, हम बोलेंगे वो एफवीजी इन्वर्ट हो गया है, टूट गया है। अब सेम एफवीजी से उल्टी डायरेक्शन में ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, लाइक अगर हमने एक एफवीजी मार्क किया था, बाय का एफवीजी था, जैसे ही उसमें मतलब प्राइस ने वो एफवीजी बनाया, हमने बाय कर दिया, मार्केट नीचे आ गई, उस एफवीजी को तोड़ दिया, तो अब हम उसी एफवीजी से सेल कर देंगे। ठीक है, और अगर जैसे ही मार्केट ने इसको बाय की तरफ वापस ऊपर तोड़ दिया, हमने ट्रेडिंग छोड़ दी उस दिन। सिंपल, दैट्स इट, बस। ठीक है, आज का आपका लॉस हो गया, दो पॉइंट का, अगर ढाई पॉइंट के मैंने बताया ना, इतने ही एसएल होंगे, ढाई पॉइंट के अगर 2 एसएल थे आपके हिट हो गए, 5 पॉइंट आपके हिट हो गए, इजी सीन है, कोई चक्कर नहीं। कल आ जाएंगे 10 पॉइंट हिट करेंगे तो उल्टा 5 पॉइंट एक्स्ट्रा में आ जाएंगे। ठीक, कोई रोने वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लिक। मैं आपको कोई झूठा वादा नहीं कह रहा, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपका एसएल नहीं हिट होगा। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि क्या कुछ हो जाएगा, मैं कोई प्रॉमिस कर ही नहीं रहा। मैं जो आपको सिंगल चीज प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ये स्ट्रैटेजी आपको 10 पॉइंट देगी देगी देगी, रोज देगी। ठीक है, हाँ, वो ले सको आप या नहीं, आपने जल्दी प्लेस कर दी, आपने लाइक लिक्विडिटी हंट को सही तरह से समझा नहीं, प्रैक्टिस कम थी, ध्यान कम था, अभी जो मैं बता रहा हूँ तो आपका ध्यान जरा कहीं और था। ठीक है, कुछ सोच रहे थे कि अबे क्या बकवास कर रहे, मुझे गाली देने में बिजी थे। ठीक है, तो आपकी गलती है। ठीक है, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या करेगी, आपको 10 पॉइंट रोज के देगी। ठीक है, और आप देखोगे 10 पॉइंट मिलते हुए, ले सको या नहीं वो अलग बात। खैर, बस ये था न्यूयॉर्क सेशन। ऐसे ही आ जाओ अब लंदन सेशन। तो लंदन सेशन के अंदर भी सेम काम करनी है हमने, स्विंग हाई स्विंग लोज मार्क कर लेनी है, लेकिन ठीक है, लेकिन न्यूयॉर्क सेशन के अंदर हमने क्या किया था कि उससे पिछला सेशन जो कि लंदन सेशन था, उसके स्विंग हाई और लो मार्क किए थे। अब लंदन सेशन के अंदर क्या करेंगे, कौन से स्विंग हाई और कौन से स्विंग लो मार्क करने हैं। ठीक है, लंदन से सेशन से पिछला तो एशियन सेशन होता है। ठीक है, तो आप एशियन सेशन के भी स्विंग हाई स्विंग लोज मार्क कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, मैंने बोला है ना, इसके अंदर एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि लंदन सेशन के अंदर हर दफा लाइक 100% या मोस्ट ऑफ द टाइम एशियन सेशन वाले स्विंग हाई स्विंग लोज हंट नहीं होंगे। ठीक है, एशियन सेशन कौन सा होता है, अगर किसी को भाई को पता हो या ना हो, 7 PM से 12 AM न्यूयॉर्क का टाइम। ठीक है, 7 PM से 12 AM वो होता है हमारा एशियन सेशन। ठीक है, तो एशियन सेशन के अगर स्विंग हाई स्विंग लोज आपने मार्क किए हैं, ठीक है, तो लंदन सेशन में आप वेट ही ना करते रहे जो कि ओ जी ये तो हिट ही नहीं हुआ, इसने पहले ही कोई छोटा वाला। क्यों? क्योंकि वो जो स्विंग हाइज और स्विंग लोज होंगे वो लाइक आपकी एक किस्म की एक्सटर्नल लिक्विडिटी होंगे। ठीक है, तो लंदन सेशन के अंदर मार्केट का जोर होता है मूव पे। ठीक है, मार्केट का जोर होता है मूव पे, डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, लाइक तगड़ा प्राइस मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो जब तगड़ा प्राइस मूव हो ना, तो तब मार्केट उधर नहीं जाती कि पिछली लिक्विडिटी पड़ी हुई है, कौन सी पड़ी हुई है, वो बस करीब वाली देखती है कि अभी इससे पिछला स्विंग आई क्या है, इससे पिछला स्विंग लो क्या है, बस ये मैंने हिट किया, उसके बाद एफवीजी बनाया और चल पड़ी। ठीक है, तो आपने कौन से मार्क करनी है, प्रीवियस क्लोजेस्ट स्विंग आइज। ठीक है, अभी चार्ट पे लेके जाऊंगा तो दिखाऊंगा कौन से होते हैं क्लोजेस्ट, लेकिन जबानी तौर पर
जो करीबी मतलब 15 मिनट के चार्ट पे हम देख रहे हैं तो 5 मिनट 15 30 मिनट पहले वाला, 45 मिनट पहले वाला, 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले, अगर कोई स्विंग हाई या स्विंग लो बना हुआ है, मार्क कर लो, वो हिट होगा। उसके बाद सेम स्ट्रेटेजी अपनानी है। क्या 1 मिनट के चार्ट के अंदर एफवीजी देखना है, ठीक है, 1 मिनट के चार्ट के अंदर एफवीजी देखना है और हमने ट्रेड ले लेनी है। अगर मार्केट प्रॉफिट में गई, ठीक है, अच्छा हाँ, तो हमने 10 पॉइंट ले लेने हैं, और अगर लॉस में गई तो हमने तो ऑपोजिट ट्रेड उठा लेनी है, ठीक है, और अगर वो भी लॉस में चलेगी तो छोड़ देना है, ट्रेडिंग इनफ फॉर द डे, ठीक है। फिर अच्छा हाँ, इसमें जो एक पॉइंट है वो ये है कि जब भी आपकी ट्रेड पॉजिटिव में हो, ठीक है, आप जैसे ही ट्रेड प्लेस की, आपका एक एसएल होगा, एक टीपी होगा। टीपी आपका 10 पॉइंट है, एसएल आपका 2-4 पॉइंट जितने भी है, ठीक है। वो जैसे ही आपकी लाइक जो ट्रेड है वो पॉजिटिव में आ गई है, सॉरी अजान होने लगी है, एक सेकंड। अच्छा, तो अब मैं भूल गया हूँ, मेरा फ्लो टूट के बीच में अजान होने लगी थी, तो दोबारा से बता देता हूँ, पता नहीं मैं क्या बोल रहा था, ठीक है। अच्छा, मैं लंदन सेशन के आपको बता रहा था, इतना तो मुझे याद है कि मैंने बता दिया था, लाइक ये सब कुछ ना, कि 15 मिनट का चार्ट देखना है, प्रीवियस क्लोजेस्ट कैंडल्स देखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने 1 मिनट के चार्ट के ऊपर एंट्री ले लेनी है, ठीक है। जैसे ही अगर आपको, अच्छा हाँ, ठीक है, मुझे याद आ गया। मैं आपको बता रहा था कि अगर आपकी ट्रेड पॉजिटिव में जा रही है, ठीक है, अगर आपकी ट्रेड पॉजिटिव में जा रही है तो उसको ब्रेक इवन करो, ठीक है, जल्दी से ब्रेक इवन करो। ये बहुत एक तगड़ा वो होता है। क्यों? आप बस बैठे देख रहे होगे, मुंह से राल टपका रहे होगे कि ओ जी वाह, मेरा मैंने पहली ट्रेड लगाई, प्रॉफिट में चली गई, ठीक है। तो ये सब नहीं करना, उसको ब्रेक इवन करो। ब्रेक इवन मतलब अपना पोजीशन को सेव करो, अपने पोर्टफोलियो को सेव करो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपना पैसा सेव करो, अपना कैपिटल सेव करो, ठीक है। कैसे सेव करना? आपने ट्रेड लगाई थी 2-2.5 पॉइंट के एसएल के साथ और 10 पॉइंट के टीपी के साथ, अगर वो जा रही है 5 पॉइंट 6 पॉइंट के प्रॉफिट के अंदर, ठीक है, तो उसको जल्दी से 1 पॉइंट के टीपी पे मतलब 1 पॉइंट के प्रॉफिट में एसएल को ऊपर शिफ्ट कर दो। पहले 2-2.5 पॉइंट लॉस में था, अब वो 1 पॉइंट प्रॉफिट में शिफ्ट हो गए, ठीक है। कि अगर मार्केट अभी 6 पॉइंट से फौरन नीचे को आने लग जाए वापस उल्टा, ठीक है, तो हमें फिर भी वो $1 दे के जाए, ठीक है, हमसे $2 $3 लेके ना जाए, ठीक है। इसको कहते हैं ब्रेक इवन, ठीक है। अपनी पोजीशन को ब्रेक इवन करना, तो ब्रेक इवन करो, ठीक है। आधे डॉलर लाइक $1 पे कर दो। फायदा क्या है? फायदा ये है कि आपका लॉस ना हो, ठीक है, आपका लॉस ना हो। और ब्रेक इवन ऐसा भी नहीं करना कि आपकी एंट्री जाया हो जाए, ठीक है। मैं बहुत करता होता था बचपन में, लाइक हम बचपन में लाइक मेरी सपोज ट्रेड जा रही है, अगर 7 पॉइंट प्लस में जा रही है तो मैं 5 पॉइंट पे एसएल लगा दूंगा, ठीक है। तो अब इतना तो नहीं होता ना, 2 पॉइंट या नीचे तो विक मारेगी तो एसएल हिट हो गया मेरा, ठीक है, और मेरा एसएल हिट हुआ तो उसने वापस जाके ऊपर 10 पॉइंट प्लस में जाके टीपी भी हिट कर दिया। तो फिर कोस हो गया, अबे ब्रेक इवन क्यों किया? अबे ब्रेक इवन की गलती नहीं है, तेरी गलती है, ठीक है मेरे भाई। तो तुम्हारी गलती है। ब्रेक इवन का मकसद क्या होता है? ठीक है, ब्रेक इवन का मकसद क्या, कि आप दो मकासद है, ठीक है। आपका कैपिटल भी सेव हो, ठीक है, लाइक आपको लॉस ना हो, ठीक है, आपके पल्ले से कुछ ना जाए। प्रॉफिट में से अगर कम मिला है, खैर है, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। $100 बन रहे थे, 10 बन गए, कोई मसला नहीं है, बना ही है ना, गया कुछ नहीं है, ठीक है। टाइम गया, दोबारा आ जाएगा, ठीक है। अगली ट्रेड अगले सेशन में मिल जाएगी, कुछ नहीं है, ये कोई बड़ा लॉस नहीं है, ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर स्पेसिफिकली। तो शिट, मैं जोन आउट हो गया। खैर बस यही बता रहा था कि यार अब ब्रेक इवन करो, ठीक है। अगर 7 पॉइंट लाइक में जा रही है तो ये ना करो कि 5 पॉइंट। अच्छा हाँ, मैं आपको बता रहा था 2 मकासद होते हैं, ठीक है। सुन, यादाश्त का कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 मकासद होते हैं, एक तो ये कि हमारा कैपिटल से वो हमारे पल्ले से कुछ ना जाए, और दूसरा ये कि हमारी जो पोजीशन लाइक हमने जो होल्ड की हुई है, जो ट्रेड हमने ली हुई है, वो भी सेफ रहे। ये ना हो मेरे वाला काम के 7 पॉइंट पे अगर प्रॉफिट में चल रही है तो 6 पॉइंट पे एसएल लगा दे या 5 पॉइंट पे लगा दे, ऊपर कर दे एसएल, इतना ऊपर कि वो बिल्कुल हिट ही समझो उसे, ठीक है। तो वो नहीं करना।
नीचे ही एसएल रखना है 2 पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे, 2.5 पॉइंट पे, ठीक है, ताकि वो दूर ही रहे, ताकि वो ट्रेड को ना थोड़ा स्पेस मिले, ठीक है। हमारे लाइक जो टीचर होते थे वो कहते थे कि लेट योर ट्रेड ब्रीथ, ठीक है, लेट योर ट्रेड ब्रीथ, उसको सांस लेने दो, सफोकेट मत करो, इतने क्लोज एसएल्स मत लगाओ। मेरी बहुत आदत है आज तक, लाइक मैं बहुत क्लोज एसएल लगाता हूँ, ठीक है, और अक्सर हिट हो जाते हैं, लेकिन फायदा भी बहुत होता है उसका। तो मेरे एसएल तो आप में से अगर कोई देख ले, तो जिन्होंने देखे ना उनको अंदाजा है कि अबे क्या ही करता हूँ मैं। तो खैर, वापस की पॉइंट्स पे आते हैं। क्या करना है, आप वाइंड अप कर लो। मैं गाइस वाइंड अप, बकवास खत्म होने लगी है, चार्ट्स पे चलने लगे हम लोग। क्या करना है जी, ठीक है, लोज हाइज मार्क करने हैं 15 मिनट के चार्ट पे, 1 मिनट के चार्ट का एफवीजी देखना है और ट्रेड प्लेस कर देनी है, ठीक है। ट्रेड क्लोज कब करनी है, या तो वो टीपी हिट हो जाए या फिर उस एफवीजी के ऑपोजिट चली जाए ट्रेड, ठीक है। तो और ट्रेड ऐसे जाए कि कैंडल अपनी बॉडी क्लोज कर दे। विक्स से कुछ नहीं होता, विक्स आर ओनली फॉर डैमेजेस, ठीक है, नोट कर लो ये बात, गोल्डन बात है ये। तो विक्स से कुछ नहीं होता, बॉडी क्लोज होनी चाहिए। अब ये जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ ये नोटिस कर लो, लाइक नोट डाउन कर लो, लिख लो के, ठीक है, कि ये 4-5 पॉइंट है। मार्क करने हैं स्विंग हाई स्विंग लोज लास्ट सेशन की या क्लोजेस्ट जो भी बनते हैं, ठीक है। उसके बाद और ये कौन से टाइम फ्रेम पे मार्क करने हैं, 15 मिनट के। उसके बाद 1 मिनट के चार्ट पे एफवीजी देखना है। कब देखना है, कौन से किस टाइम वाला, जैसे ही वो स्विंग हाइज जो लोस आपने मार्क किए हैं वो हंट हो, उनकी लिक्विडिटी मार्केट प्राइस वहां पे रन करे उनके ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद जो भी फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप मिले, हालांकि फर्स्ट प्रेजेंटेड वो थोड़ा एक और अलग टाइप है, ठीक है, वो नैस्डैक और उसमें एक अलग चीज है, वो कमाल चीज है, वो भी बताऊंगा आपको, बेफिक्र हो, आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इसको मैं कह देता हूँ, ये है नहीं लेकिन कह देता हूँ, जो भी पहला एफवीजी आपको मिला 1 मिनट के चार्ट पे, उस पे आपने ट्रेड खोल देनी है, ठीक है। क्लोज कब करनी है, या उसके ऑपोजिट मार्केट चली जाए, ठीक है, बॉडी अपनी क्लोज कर दे कैंडल, या फिर वो आपका टीपी हिट हो जाए तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपका एसएल हिट हो गया, लाइक बॉडी उसने क्लोज कर दी, तो आपने उल्टी डायरेक्शन में ट्रेड ले लेनी है उसी एफवीजी की बेस पे, ठीक है। और अब अगर दोबारा उसने आपका ऐसे लेट कर दिया, तो ब्रो आपके जब किस्मत में हो तो क्या करेंगे घोड़े, सही है। तो घोड़े तो ये सीन है, ठीक है। तो फिर आप अगले दिन आए, ठीक है, क्योंकि 12 बजे के बाद आपका लक चेंज हो जाएगा। तो खैर सिंपल है, सही है। और अच्छा, ये पता नहीं मैंने बात पहले बताई है कि नहीं, 2 एसएल हिट हो जाए तो मैं आपको प्रेफर ये करूंगा कि आप अगले सेशन में नहीं अगले दिन आए, ठीक है। आई रिपीट, अगर आपके 2 एसएल हिट हो गए हैं तो आप अगले सेशन में ना आए। ये ना हो कि लंदन में 2 हिट करवाए हैं एसएल और न्यूयॉर्क में दोबारा आ गए हैं हिट करवाने हैं, ठीक है, नहीं, अगले दिन आओ, ठीक है। क्यों अगले दिन आओ, बहुत सी रीजन है उसकी, ठीक है। एक तो वो दिन खराब है जिस दिन ये हो रहा है, ठीक है, या तो आपने बिल्कुल ही बेसिक बहुत गलत लगा दिया ट्रेड, ठीक है, लाइक आपको समझ नहीं आई, या फिर वो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, ठीक है, मैनिपुलेशन हो रही है, बैंक्स वगैरह का चक्कर है और ये वो, ठीक है। तो उस मसले में आप ना पड़ो फिलहाल, तो वो, तो अगले दिन आओ, क्लीन हो जाएगी मार्केट, स्मूथ हो जाएगी, सुकून से लगाओ ट्रेडें, एंजॉय करो, पैसा बनाओ, बीचेस पे जाओ, जो करना है करो, ठीक है, अल्लाह के नाम पे लो, सही है। अच्छा मशवरा भी देते हैं भाई हम। तो खैर यही है, नाउ द सेम एफवीजी विल बिकम इन्वर्टेड एंड विल एक्ट ऑपोजिट, ओके ब्रो, यही है। इंटर अगेन एंड टारगेट 10 पॉइंट्स, बिल्कुल। और अगर स्टॉप ट्रेडिंग इफ इट फेल्स अगेन, ठीक है, स्टॉप ट्रेडिंग, ठीक है, ये नहीं कि वेट फॉर अनदर सेटअप और ब्ला ब्ला, ये घिसी पिटी बातें मैं नहीं करूंगा, ठीक है। यूट्यूबर्स यही करते हैं, वेट फॉर अनदर सेटअप, ऐसी स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, घंटे में 16 ट्रेड में, अबे नहीं, दिन में एक ट्रेड 2 ट्रेड दैट्स इनफ, गुड टू गो ना, ठीक है। बस ये करनी है। अच्छा, इन्वर्जन का अब काफी लोगों को नहीं समझ आ रही होगी, ठीक है, चार्ट पे चल के भी दिखा दूंगा, लेकिन अभी मैंने एक, लाइक जब मैंने ये लेक्चर देखा था, अभी रिसेंट बात है, बनाया तो मैंने इसको
डेढ़ एक हफ्ता हो गया, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा था यार, इतने लांजों में फंसे होते हैं हम, क्या बताएं आपको। तो ये रहा इन्वर्टेड एफवीजी, ये मेरे अपने चार्ट का स्क्रीनशॉट है, देखो कितना प्यारा चार्ट है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखो कितना खूबसूरत चार्ट है ये, ठीक है। और वहां पे आप अगर और से देखें तो मेरी एक ट्रेड भी प्लेस हुई भी है, ठीक है। तो उसको मैंने जूम नहीं किया ना, मैं दिखाना चाहता हूँ कि क्या ट्रेड है, क्यों है ये बाय है, ये सेल है, ये जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें दिख ही गया होगा कि बाय है या सेल है। खैर, जो आपको दिखा रहा हूँ वो ये कि ये एक एफवीजी था, ठीक है। और ये कौन से टाइम का एफवीजी था, अगर टाइम यहाँ पे मैं दिखा सकूं, क्या तुम 3:30 हुए हैं न्यूयॉर्क के, ठीक है। कौन सा सेशन है ये, लंदन सेशन, ठीक है। कौन सा सेशन है ये, लंदन सेशन। और ये जो विक आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो विक आप देख रहे हैं, ये लिक्विडिटी हंट हुई है पीछे, ठीक है। अभी वहां पे लॉस पड़े हुए थे, ये अभी चार्ट पे जाके दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा सही से, लॉस पड़े हुए थे। सेकंड जो विक है, ठीक है, जो लाइक सबसे लंबी वाली विक से थोड़ा सा ऊपर है, मैं कर्सर से दिखा नहीं पा रहा, पता नहीं क्या मसला है, लेकिन वो जो सेकंड वाली विक है उस जिसके बाद 3 ग्रीन कैंडल्स हैं अच्छी वाली, ठीक है। तो वो जो विक है उससे लिक्विडिटी हंट हुई है, ठीक है, उससे लिक्विडिटी हंट हुई है। उसके बाद का पहला एफवीजी क्या है, ठीक है, वो है जो मैंने मार्क किया है, क्या था, सेल का एफवीजी था, ठीक है। मार्केट हंट करने के बाद वापस ऊपर गई है, ठीक है, आपके सामने गई है, उसने 3 बाय की कैंडल्स बनाई है, लेकिन दस्ती सेल का एफवीजी बना दिया, ठीक है। ये मैं आपको दिखाने के लिए जैसे एक मार्किंग की है, मैंने इस बेस पे ट्रेड नहीं ली थी, मैंने किसी और बेस पे ली थी और वो ऊपर है ट्रेड, ठीक है। इस पे ली होती तो मैं, ये आपको दिख जाती, यहाँ पे होती ट्रेड मेरी, वो थोड़ी ऊपर है, तो वो आगे न्यूयॉर्क सेशन की ट्रेड है। ये लंदन सेशन में हो रहा था, इस वक्त हम सोए होते हैं, सोए तो नहीं होते, खैर उठ जाते हैं देखने के लिए अक्सर मार्केट में, रात को ही पता चल जाता है यार कि सुबह लंदन सेशन में मूव हो गए, तो फिर क्या फायदा उठ के सुबह। खैर, तो ये सेल का एफवीजी था आपके सामने, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, उससे नीचे गई, कितना नीचे गई, गई तो है अच्छा खासा, सब लेट मी सी, कितना नीचे गई है मार्केट, 625 से गई है 622 पे, ठीक है। 3 पॉइंट नीचे गई है उसके एफवीजी के, ठीक है। 3 पॉइंट इससे नहीं, अच्छा इससे बहुत तगड़ा पॉइंट याद आ गया, ठीक है, अभी बता देता हूँ, पहले मैं ये खत्म कर लूँ आपका। अच्छा, 3 पॉइंट मार्केट नीचे गई है, उसके बाद बाय जाने लग गई है, ठीक है, मार्केट बाय जाने लग गई है। क्या किया मार्केट ने, ब्लैक कैंडल देखो ऊपर की तरफ, थर्ड कैंडल, पहली जो कैंडल जो जिसने पहली, वो पहली कैंडल जिसने एफवीजी से ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक है। जैसे ही उसने क्लोजिंग दी, ये एफवीजी फेल हो गया सेल की तरफ। अब ये एफवीजी किस चीज का बन गया, रिकॉल करें अपनी नॉलेज, ये बाय का बन गया है मेरे भाई, ये बाय का बन गया, नहीं करता यार शोर, आराम से बता देता हूँ यार, क्यों क्या हो गया यार, क्यों, मेरा दिल कर रहा था यार मैं शोर करके बात करूं आपसे, लाइक आज तक मैंने कभी ऊंची बात नहीं की, ठीक है, मतलब इस चैनल पे नहीं की वैसे तो मेरा दिल कर रहा था आज मैं जरा एनर्जेटिक फील करूं, थोड़ा हाय हाय हो गया है तो मजा आए। खैर जैसे ये, अच्छा बकवास सारी काटता हूँ, दोबारा से बताता हूँ, सही है, मैं देखूंगा एडिट करके, ये काट ही दूंगा सारा नॉलेज। अच्छा, सेल का एफवीजी था, ठीक है, पहला फर्स्ट प्रेजेंटेड एफवीजी आफ्टर दैट लिक्विडिटी हंट, ठीक है, पहला सेल का बना, मार्केट उससे नीचे आई और ऊपर को चल दी, ठीक है। हम कहते ही रह गए कि चल दी है तुम कहाँ पे, ठीक है, उसने कहा हम चले दूर तुमसे। तो मार्केट ऊपर गई है, ठीक है, उसने ब्रेक कर दिया ये एफवीजी को, अब सेम एफवीजी क्या बन गया, बाय का एफवीजी बन गया ब्रो। पहले हम इस एफवीजी से सेल देख रहे थे, अब बाय देखेंगे, तो हमारा लॉस कितना हुआ, पहला जो एसएल हमारा हिट हुआ 25 से लेकर 27, 2 पॉइंट का एसएल था मेरे भाई, 2 पॉइंट का एसएल, $2 लॉस हो गए, 0.01 की लॉट पे या 0.02 की लॉट पे $4 चले गए,
ठीक है, $4 चले गए। ओह माय गॉड, मेरे $4 चले गए। ठीक है, उसके बाद आप गौर करें क्या हुआ, मार्केट गई है ऊपर। ठीक है, कहाँ गई है वो तो अब आपको चार्ट पे ही दिखाऊंगा मैं। ठीक है, और उसने 10 पॉइंट के करीब गई होगी, मेरे ख्याल से ये 7-8 पॉइंट पे गई है। ठीक है, वहां पे अगर आपने ब्रेक इवन करना है तो आप ब्रेक इवन कर दो अपनी पोजीशंस को, 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऊपर कर दो। ठीक है, नहीं किया, वापस आई है। कहाँ आई है एग्जैक्टली exactly, इस एफवीजी को टच किया है। लाइक ये एफवीजी कैसे काम करते हैं, अगर आपने एफवीजी वाली देखी हो तो उसमें मैंने शायद एग्जांपल दी थी, बताया होगा मैंने, डिटेल में ही बताया होगा कि कैसे काम करते हैं। वो जैसे ट्रैम्पोलिन नहीं होता, वो बच्चे देख रहे होते हैं आप सर्कस के अंदर, वो छलांग मारते हैं, वो एक तरपाल सी बिछी होती है उसके ऊपर लग के वो वापस ऊपर जाते हैं रबर की तरह। ठीक है, तो ये वैसे मार्केट आई है नीचे, उसने आगे से थप्पड़ दिया है एफवीजी ने कि वो निकल, उतने 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 देख, उतने कौन, उतने मैं। ठीक है, तो यार मैं मूड में हूँ पता नहीं क्यों। तो मार्केट पर गई है ऊपर, सही है, कितना गई है वो तो अब आपको चार्ट पे चल के दिखाते हैं। ठीक है, तो ये बस इन्वर्टेड एफपीजी था। अच्छा हाँ, अब जिन्होंने यहाँ से स्किप कर दी होगी वीडियो तो उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया होगा, वो फिर कमेंट्स में गालियां बक रहे होंगे। ठीक है, खैर बकता तो कोई भी नहीं है, बके तो ब्लॉक कर देंगे हम, हमारा क्या है, चिल रहा है। खैर, लेकिन यार बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगूं, शिट मैंने उसको ऐड करना था यार लेक्चर में, मैंने सोचा था ऐड करूंगा, नहीं कर सका। अटेंशन प्लीज। ठीक है, here please testing mic testing here guys. um I have an announcement, please listen up. uh, अगर एफवीजी आपका बड़ा हो, ठीक है, एफवीजी अगर आपका बड़ा हो, कितना बड़ा हो, 5 पॉइंट का एफवीजी हो, ठीक है, 5 पॉइंट का या उससे बड़ा एफवीजी हो, ठीक है, 4 भी इंक्लूड कर लो, लाइक 4.5 5 या उससे बड़ा एफवीजी हो, तो आपने लाइक जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि जैसे ही एफवीजी बने आप ट्रेड खोल दो। ठीक है, आपने फिर उस वक्त ये ट्रेड नहीं खोलनी, ना 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 रे बाबा ना। ठीक है, उस वक्त ये काम नहीं करना। ठीक है, फिर किस चीज का वेट करना है, फिर आपने वेट करना है कि मार्केट वापस आए इस एफवीजी के 50% पे। क्या होता है 50%, पिछली वीडियो देखो, इसमें नहीं बताऊंगा। ठीक है, बताई हुई है एफवीजीज वाली वीडियो देखो, उसमें बता, 50% का वेट करना है, जैसे मार्केट 50% पे आई एफवीजी के तब ट्रेड प्लेस करनी है। क्यों, क्योंकि जब वो 50% पे आएगी, वो 5 पॉइंट का अगर एफवीजी था तो अब हमारा एसएल 2.5 पॉइंट का बन गया। ठीक है, क्योंकि हमारा एसएल तो तब है ना कि लाइक वहीं पे होता है ना कि एफवीजी के ऑपोजिट जाए मार्केट। ठीक है, अगर 5 पॉइंट का एफवीजी आपने ट्रेड ओपन कर दिया तो अब वो आप अगर ऑपोजिट गई तो आपका 5 पॉइंट का एसएल हो जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा। और वो अगर वापस उल्टा आई, ठीक है, तो आपके 2 एसएल यानी 10 पॉइंट के हो जाएंगे। ये तो लाइक अगला पूरा दिन आपका लग जाएगा कि इसको रिकवर करने में, आएगा क्या, 2 दिन लॉस हो गया आपके ऐसे तो। ठीक है, तो इसलिए हमने बताया पहले भी, एफ लाइक सारे वही एफवीजीज वही एसएल रखने हैं, 2.5 पॉइंट के, 3 पॉइंट के, 3.5 पॉइंट के, दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, इससे बड़े नहीं। अगर इससे बड़े एफवीजीज बनते हैं, वेट करो 50% में आएगी प्राइस। ठीक है, मैं दिखा दूंगा आपको इसके अंदर फॉरेक्स अभी उधर जाके लाइक चार्ट्स पे। ठीक है, कहीं ना कहीं तो दिख जाएगा। ठीक है, जहां पे बड़ा एफवीजी बना हो। ठीक है, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि वो नहीं करता। शबाश शरीफ, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वो वाला हिसाब है। सही है, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्केट आएगी 50% पे और वहां से आपने ट्रेड प्लेस करनी है, अगर नहीं आती तो नहीं करेंगे। ठीक है, हम अपना वो वाला रूल फॉलो करेंगे, डोंट ट्रेड अनलेस योर सेटअप इज कंफर्म्ड। ठीक है, जब तक नहीं बन रहा सेटअप, क्लीनली नहीं दिख रहा, ट्रेड ही मत लगाओ। कौन तुम्हें गन पॉइंट पर ट्रेड लगवा रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। ठीक है, रेडी हो जाने के लिए। अच्छा, तो अब आ गए हम चार्ट्स पे, ये आ गए हम चार्ट्स पे। ठीक है, दिख रही है मार्केटें भाई, गोल्ड शोल्ड दिख रहा है, नजर आ रहा है या कोई नहीं।
सही है, आ रहा होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, यहाँ पे टाइम अब इसलिए नहीं नजर आ रहा है इस साइड पे, क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर बंद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट क्लोज, ठीक है। और साथ ये यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा होगा, 15 मिनट का चार्ट है, और ये आपको दिख रहा होगा 1 मिनट का चार्ट है, ठीक है। साथ ये जो एफपी मार्केट है वो मेरा ब्रोकर है, ठीक है, लाइव अकाउंट का। तो वो अच्छा, अब सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि लंदन सेशन को ट्रेड थोड़ा, मैं आप बिगिनर्स है ना, तो मैं जरा आपको कहता हूँ कि रुको आते हैं उस पे। पहले मैं आपको लाइव एग्जांपल कोई न्यूयॉर्क सेशन से देख के बता दूं, ठीक है। अब याद रहे न्यूयॉर्क सेशन में मैंने आपको क्या बोला था कि आप क्या जहन में रखो, लाइक उनके न्यूयॉर्क सेशन में इंक्लूड कर देते हैं हम लंदन क्लोज को। मतलब वो जो 10 से 12 का जो टाइम है, ठीक है, लंदन क्लोज का, जिन्हें नहीं पता ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, तो वो जाके मेरी पिछली वीडियोस देखें, उनमें पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो खैर, लंदन सेशन, जो लंदन क्लोज है और न्यूयॉर्क सेशन है, इनको मिक्स करके मैं एक ही नाम दे देता हूँ, वो मैं दे देता हूँ न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। अब न्यूयॉर्क सेशन कब से कब तक होता है? 7 से लेकर 10 तक होता है न्यूयॉर्क सेशन। 7 बजे से लेकर 10 तक, 7 बजे से लेकर 10 तक, 10 ओ सॉरी, हाँ 10 तक, और लंदन क्लोज होता है 10 से 12, तो 7 से लेकर 12 तक हम मार्क कर लेंगे एक ही सेशन, ठीक है। देख रहे हो, ये मार्क कर लो। क्यों मैं मार्क करवा रहा हूँ वो भी बता दूंगा बाद में, अभी मूड नहीं है, नहीं बताना तो नहीं बताना। अच्छा, ये क्या मार्क किया मैंने? ये जस्ट टाइम जोन्स मार्क कर लिया आपको दिखाने के लिए, ठीक है। आपका दिल अगर करता है मार्क करो, नहीं करता ना मार्क करो, इजी सीन है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने मार्क करना ही करना है, ठीक है। अब मार्किंग जो रूल्स हैं हमारे वो क्या थे? सबसे पहले अगर मैं न्यूयॉर्क सेशन को ट्रेड कर रहा हूं तो मुझे कौन से हाईज और लोज मार्क करने थे 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। याद है ना, भूल गए हो? ठीक है, भूलना नहीं है, पूरी बात है, लॉस करोगे वरना। यहाँ पे हमारे हैं, मार्क करके बता दूं? मार्क नहीं करता, ऐसे बता देता हूँ। देखो 2 से 10 था हमारा, और 2 से 10 कह रहा हूँ, 2 से 5 लंदन सेशन। ये देख रहे हो, ये वाली कैंडल, नीचे टाइम देखो, नीचे इधर, ठीक है, टाइम देखो, 2 बजे, ये लो अब देखो, सही है, 2 बजे, 2 से लेकर ये 5 तक, ये जो कैंडल्स हैं ये हमारा था पूरा का पूरा लंदन सेशन। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी, याद करो अभी, अगर आप इस लंदन सेशन में क्या हुआ, प्राइस में मूव ही नहीं आया कोई, इधर 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 ही मूव करती रही। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर लंदन सेशन में मूव ना आए तो मतलब क्या होगा, न्यूयॉर्क सेशन में तबाही फिरने वाली है। ये देखिए तबाही, देखिए तबाही, ये देखो, ये देखिए तबाही, फिर ही है ना। तो ये गेम है सारी, जिगरो जिगरो। तो ये सीन है, ठीक है। टाइम पता चल जाएगा आपको, लाइक मैं कहता हूँ जो पावर ऑफ थ्री का कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, जो पावर ऑफ थ्री का कॉन्सेप्ट है, जितना स्मूथ और जितना मजे से वो गोल्ड के अंदर चलता है, मैं कहता हूँ अगर कोई बंदा उसको मास्टर कर ले, दिमाग घुमा दे। लेकिन आपको पावर ऑफ थ्री नहीं सिखाऊंगा, नहीं सिखाऊंगा, अभी नहीं सिखाऊंगा, बाद में देखेंगे हम, ठीक है। हाँ, तो फ्री में तो देखते हैं यार, मर्जी वाली बात है, सब कुछ ऐसे ही दे दूं। खैर, ये था हमारा 2 से, ये रहा 5, ठीक है। इसके अंदर हमने हाइज और लोज मार्क करने हैं, स्विंग हाइज और लोज, सारे हाइज लोज नहीं मार्क करने, स्विंग हाइज और लोज मार्क करने हैं। अब सबसे पहले तो इसका अपना ही लो मार्क कर लेते हैं, इससे नीचे तो गई ही नहीं है मार्केट, ठीक है। और जरा क्या कर लेते हैं, अब हाईज मार्क करते हैं। एक ये हाई था, उसको इस हाई ने तोड़ दिया, तो हम इस वाले हाई को मार्क कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक ये हाईज थे, ये हाईज थे, तो इसी सेशन के अंदर नहीं टूटे, इनको भी मार्क कर लेते हैं हम, ठीक है। और लोज, ये भी एक हाई था, ठीक है, बस ठीक है, ये 2 हाईज काफी हैं, सारे ही नहीं मार्क करते हम। और लोज में एक ये लो हो गया,
ये लो हो गया, ये एक मार्क कर लेते हैं और एक, बल्कि इसको क्या ही मार्क करना है, इसको तो इन लोज ने तोड़ दिया, तो एक ही ये लो मार्क कर लेते हैं। ठीक, ये लो। अब जो हाईज हैं उनके लिए ब्लू कलर ठीक है, जो लोज हैं उनके लिए मैं रेड कलर कर देता हूँ। ओके, मार्क हो गए। ठीक है, ये हमारे लोज मार्क हो गए, ये हमारे हाईज मार्क हो गए। अब मार्किंग हो गई, करना क्या है, 1 मिनट के चार्ट पे आएगा जी। ये आगे हम 1 मिनट के चार्ट पे, और ये लाइन देखो जो मैं यहाँ लगाता हूँ वो यहाँ आ जाती है। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ 15 मिनट का एक चार्ट आपने यहाँ ओपन करना है और एक मिनट का साथ ओपन करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा नीचे टाइम देखो बच्चों, 7 हो गए हैं। 7 बजे क्या होता है, ठीक है, 7 बजे न्यूयॉर्क सेशन शुरू होता है मेरे भाई। अच्छा, जैसे ही 7 बजने से 10-15 मिनट पहले, ठीक है, क्या हुआ, दोनों हाईस टूट गए। ये जो दो हाईस हमने मार्क किए हुए थे और ये लोज मार्क किए हुए थे, यहां से सेशन शुरू हुआ। इस सेशन शुरू होने से पहले ये लो उड़ा दिया इस मार्केट ने। ठीक है, अब कौन से लो बच गए, एक ये बच गया और एक ये भी लो, अच्छा सा लो है। ठीक है, बच गया, तो इसको तो उड़ा दिया सेशन शुरू होने से पहले ही। तो इसको जैसे हमने मार्क किया हुआ था, अब हमने इसको मार्क कर लेना। ठीक है, जिसने उसको उस पिछले लो को तोड़ दिया था। ठीक है, इसको मार्क कर लिया। उसके बाद ये हमने देख रहे थे, ये हमारे हाईस थे। ठीक है, सेशन स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले, लाइक 2 कैंडल्स है ना 15 मिनट वाली, तो 30 मिनट पहले कर लो या 15 मिनट पहले कर लो, ये क्लोज हो गए। तो जैसे ये बाय के, ओ सॉरी बाय कह रहा हूँ, हाँ बाय साइड वाली लिक्विडिटी जो भी थी ये हंट हुई। ठीक है, हो गई हंट। उसके बाद हमने क्या अभी सीखा है बच्चों, बताएगा कोई हमें क्या सीखा, बल्कि सॉरी लाइव क्लास तो हो नहीं रही। जैसे ही लिक्विडिटी हंट होती है, ठीक है, सेशन में हमने क्या करना है, पहला गैप देखना है। ठीक है, किस तरफ बना है, बाय का बना है, सेल का बना है, किस तरफ का बना है, देखो ये यहां से सेशन शुरू हो गया, देखो ये गैप बना है पहला, दिख रहा है या नहीं, दिख रहा है या नहीं, सिर्फ मुझे ही तो नहीं दिख रहा, ये गैप बना था। ठीक है, और गैप, अच्छा एक तो वो भी है कि गैप्स की पहचान भी होती है, मतलब जो तीनों कैंडल्स जिनसे मिलकर एक गैप बना है वो एक ही कलर की हैं या डिफरेंट कलर की है। अगर एक कलर की हो तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो गैप फेल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन लेकिन ठीक है, गैप उसने बाय का बनाया। ठीक है, लिक्विडिटी रहती कौन सी है, बाय साइड वाली तो ऑलरेडी हिट हो गई है। ठीक है, सेल साइड वाली रह गई है। ठीक है, तो हमारे माइंड में होना चाहिए, ठीक है, लाइक हमारे माइंड में होना चाहिए कि जी ऑपोजिट साइड वाली लिक्विडिटी रह गई है, उसको हंट होना है। ठीक है, उसके बाद मूव आना चाहिए। हमारे माइंड में हमेशा ये बात होनी चाहिए कि एक लिक्विडिटी रहती है। ठीक है, कोई भी अगर सेल की पहले हिट हुई है तो बाय की रहती है, उसके बाद मूव आना चाहिए। नॉर्मली ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर मूव मार्केट स्ट्रांगली ऊपर जाने के लिए है, तो उसने जैसे ये हंट की, उसके बाद दोबारा ऊपर को जाने जा सकती है। ठीक है, ऑब्वियसली लाजिम तो नहीं है कि वो ले, 100% लाजिम नहीं है कि वो लिक्विडिटी लेके जाए। तो उसने बाय का गैप बना दिया, जैसे ही उसने बाय का गैप बनाया, लाइक यहाँ पे हमने ट्रेड ओपन कर दी। ठीक है, एसएल हमारा कहाँ होता है, क्या बताया, एसएल हमारा कहाँ होता है, जैसे ही ये वाली कैंडल क्लोज होगी इस उससे नीचे जो कि यहाँ पे हुई है। ठीक है, ज्यादा वो नहीं बनता, दिखने में तो इतनी बड़ी कैंडल लग रही है, लेकिन पॉइंट्स के हिसाब से देखो ना आप। ठीक है, यहाँ पे अगर आपकी ट्रेड लगी हुई थी 11 से लगी हुई है, मैं कहता हूँ 12 पे लगाओ जी, 12 यहाँ से आपने ट्रेड लिया। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, सपोज 12 पे ट्रेड लगी हुई थी, यहाँ कहीं आपका एसएल है। ठीक है, एसएल कैसे है, लगाना नहीं है, आंखों से देखना है, और फिर जैसे ही क्लोज हो तो बंद करनी है। अगर विक की मामला हो तो वो देख लो इतने नीचे भी विक जाती है। तो 12 से इधर विक क्लोज हुई है 10 पे, 2 पॉइंट का एसएल। ठीक है, 12 से 10 तक 2 पॉइंट का एसएल बनता है। 2 पॉइंट का एसएल आपका हिट हो गया, कोई चक्कर नहीं है, क्या बोला है, जैसे ही हिट हो उसके बाद उल्टा लगा दो, बाई की ट्रेड, एसएल हिट हुआ, सेल का लगा दिया। ठीक है, और ये मेरे को पीछे नहीं गया, क्यों चार्टों में मैं को बहुत पुराने जमाने में ले जाऊं आपको कि जहां पे ये काम किया हो।
रिसेंट है अभी ब्रो। आज संडे है, मैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये फ्राइडे की मार्केट है, सुबह मंडे से दोबारा ऊपर स्टार्ट हो जाना है सीन, ठीक है। तो मैं वो नहीं बता रहा आपको कि जो ऑब्सोलीट होगी वो चीज, या वेग बातें कर रहा हूँ बहुत के इधर उधर से ना, चक्कर ही कोई नहीं। बाय था SLA2 है 2 पॉइंट का, $2 चले गए हमारे, मतलब 100। चलो मैं आपसे जो भी बात करूंगा $100 के लिहाज से बात करूंगा। अगर $100 का अकाउंट है, 0.02 की लॉट मैंने प्रेफर आपको बताई हुई है, तो $4 हमारे चले गए, 2 पॉइंट गए मतलब $4 चले गए। यहाँ से सेल मार दो, ठीक है, 10 ही बनता है ना, 10 से, ठीक है, सेल मार दिया हमने। टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, 20, ठीक है। ओ सॉरी, 20 कह रहा हूँ, बाई के लिए 20 होना चाहिए। 0-0, ठीक है। 4610 से 4600, बिल्कुल 4600। देखते हैं टारगेट हिट हुआ है या नहीं। मार्केट जा रही है जी, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। यहाँ तक देखो आई है 2। अब जब 2 तक आई है, ठीक है, आपने यहाँ कहीं ये देखो, ये एक एफवीजी बना हुआ है, इस एफवीजी के नीचे, उसके बाद ये एफवीजी, कहीं भी इसके ऊपर अपनी पोजीशन को ब्रेक इवन कर दो। 10 से आपने ट्रेड लगाई थी, इधर लगा दो आप 8 पे एसएल लगा दो अपना, ठीक है, ताकि आपको लॉस ना हो। ठीक है, अब 8 पे आप एसएल लगाओगे तो जो आपका ऑलरेडी एसएल हिट हुआ था वो भी कवर हो जाएगा। 10 से 8 तो मूव मिला ही है ना आपको, अगर आपका एसएल अभी हिट होता है तो इजी सीन है। गई है यहाँ से ऊपर, ये गया जी 4600 आपका हिट हुआ, और इसी कैंडल के साथ वो 98 पे आ गया, मतलब 13 पॉइंट उसने दे दिए, ठीक है। आपको ज्यादा अगले मूव की बात नहीं करता हूँ, 13 पॉइंट मिल गए। कैसे मिल गए, टारगेट हमने क्या किया, ये लिक्विडिटी, देख रहे हो कैसे उसने इस लिक्विडिटी को हंट किया, देखा है, देखा है, ये देखा है, ये लिक्विडिटी। अब मैंने आपको क्या बोला था, अगर दो करीब लिक्विडिटीज पड़ी हो तो मोस्ट प्रोबेबली 90%, मोस्ट ऑफ द केसेस, 90 नहीं बोलता, बट मोस्ट ऑफ द केसेस इसको भी हिट होना चाहिए, इस लिक्विडिटी को भी हंट होना चाहिए, इसको भी हंट होना चाहिए, ये करीब करीब पड़ी है, ठीक है, सबको हंट होना चाहिए। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ऊपर की हल्की सी, ठीक है, वो जो मैं आपको बताता था, आप 8 पे एसएल रख लो यहाँ पे, ठीक है, उसने ये इन वालों का एसएल्स लिए, ये जो भी ये बन रहे थे, ठीक है, ये वाले हाइस, उसके बाद वापस डुम 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 डुम, ठीक, फिर ये, ठीक, इसको कहते हैं मार्केट का लिक्विडिटी किल करना। ये कैंडल देखिए कैसे किल किया उसने, तगड़ी, भाई ये तगड़ी, इसको कहते हैं मार्केट को लिक्विडिटी किल करना। इस दिन तो खैर बहुत कुछ हुआ है, वो अब आपको सब तो नहीं बता सकता, लेकिन अभी आपके सामने न्यूयॉर्क में सामने एग्जांपल मिली है, तगड़ी एग्जांपल मिली है, ठीक है। आइए और एग्जांपल्स देखते हैं, साथ में देखेंगे ब्रो, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं सबको, ठीक है, पिछले दिन पे चलते हैं। सबसे पहले आपको एक दो न्यूयॉर्क सेशन की मिसालें दिखाता हूँ, फिर लंदन में दिखा दूंगा, ठीक है। तो अब ये था हमारे फ्राइडे का न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है, फ्राइडे का न्यूयॉर्क सेशन 7 से 12, ठीक है। अब चलते हैं पिछला थर्सडे पे 7 से 12, इसको उठा के थर्सडे 7 AM, ठीक है, रख दिया, इसको उठा के 12, एग्जैक्टली 7 से 12, ठीक है, जल्दी है गया 9 से 12, ठीक है, हो गया, सिंपल है, कोई इसमें रोले वाली बात नहीं है। अब आओ 1 मिनट पे देखते हैं कि कहाँ गया चार्ट, ठीक है। ये एक ही दिखा रहा है, दूसरा मैंने डिलीट कर दिया था ना जी। थर्सडे थर्सडे दो तो हैं, और शिट, चार्ट कहीं लोड ही ना हो रहा हो, मार्केट्स बंद हैं, चार्ट लोड तो होना चाहिए, किधर रह गए हो चाटू भैया। एक सेकंड, तो ये आ गए हम थर्सडे पे, ठीक है। अब थर्सडे, ठीक है,
ये हमारा आ गया न्यूयॉर्क सेशन किसका, थर्सडे का। ये नीचे टाइम देखें, नीचे 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 7 AM और ये 12 PM, ठीक है, 7 से 12 इंक्लूडिंग दैट लंदन क्लोज वाला। तो न्यूयॉर्क का हमारा सेशन 7 से 12। अब लिक्विडिटी मार्क कर ली जाए, ठीक है। क्या करना है आके, सबसे पहले लिक्विडिटी मार्क करनी है किसकी, लंदन सेशन की, 2 से 5, 2 से 5, ये रहा 2, ठीक है, नीचे टाइम देखो, ये रहा 2 और ये रहा 5, ठीक है। तो इन के दरमियान कौन कौन से लोज बनते हैं, एक ये लो हो गया अच्छा सा, ठीक है, एक ये लो हो गया, ये सबका एक तगड़ा लो यही बन गया, ठीक है, अलग अलग नहीं करता। अगर ये लंदन सेशन होता फिर मैं इन सबको अलग अलग मार्क कर लेता, क्यों, क्योंकि लंदन सेशन के अंदर एक लो भी हंट हो गया, उसके बाद वी आर ऑन, उसके बाद जो भी गैप बनेगा हम देखेंगे। लेकिन न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ना हम क्लीन स्वीप्स का वेट करते हैं कि बस जितने भी लोज हैं सारे ही निकल जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही ये 2.15 का बनता है, हाँ, यहाँ पे 2 बनते हैं, यहाँ 2.15, तो ये वाला हाई जो है तगड़ा हाई है, ठीक है, इसको हम मार्क करेंगे ब्लू के साथ, ठीक है। तो बस और कोई नहीं है, ये सेशन ही इतना सारा, ये 2 बजे शुरू हुआ, 5 बजे खत्म हुआ इधर। तो इस रेंज के दरमियान एक ये हाई बना, एक ये लो बना, और जब तक न्यूयॉर्क सेशन शुरू होता, ठीक है, जब तक न्यूयॉर्क सेशन शुरू होता यहाँ पे ही, ठीक है, 5 बजे न्यूयॉर्क सेशन में शुरू होना था, 7 बजे, 2 घंटे पहले ही लाइक लंदन सेशन ने अपने अंदर ही अपना जो हाई था वो तोड़ दिया, ठीक है, 5 बजे खत्म होता है ना, तो उसने अपना हाई अपने अंदर ही तोड़ दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये हाई तो है ही नहीं, ठीक है। अब हमारे पास क्या बनता है, एक ये लो, बस। अब हमारे पास कहानी क्या बचती है, एक हमने ये लो मार्क किया हुआ लंदन सेशन का जो वैलिड है, ठीक है, स्विंग हाईज तो बचे ही नहीं ना, ठीक है, क्योंकि मार्केट उससे ऊपर ही चलेगी, ठीक है। तो अब हाई जो बचता है वो तो बनता ही है, ठीक है, तो इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक। ये हाई है हमारे पास एक, बाकी लो ये है, या इससे पिछले जो भी लोज बनते हैं, ठीक है। तो लंदन सेशन का तो एक बस लो ही बचता है, हाई वाला तो सीन है ही नहीं, क्योंकि प्राइस उससे ऊपर ही चली गई है, ठीक है। तो जैसे ही सेशन शुरू हुआ, ठीक है, जैसे ही सेशन शुरू हुआ, ये तो 15 मिनट का चार्ट है ना, हमने क्या करना है, जैसे ही सेशन शुरू होना है 1 मिनट पे आ जाना, सिंपल। जैसे ही सेशन शुरू हुआ, ठीक है, अब हमारे पास टारगेट एक ही है, लो, ठीक है। और मैंने आपको क्या बोला, हमने लो या हाई की तरफ ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। अगर आपको मेरे पॉइंट्स याद हो, अब यहाँ पे ना कोई भी यूट्यूबर या वो फैंसी बंदा हो ना, वो आपको ये बोलेगा कि देखो जी ये सेशन शुरू हुआ, स्विंग लो, क्या उसे कहते हैं, एफवीजी बना, ठीक है, यहाँ से आपने सेल मारा होता तो इतना मूव आपको मिल जाता। मैं नहीं कह रहा कि आप ये मूव पकड़ो, हमारा तो पॉइंट ही नहीं है ये, ठीक है। हमारा पॉइंट क्या था, हमारा पॉइंट ये था ही नहीं कि सेशन का पहला एफवीजी, हमारा पॉइंट था लिक्विडिटी हंट के बाद का पहला एफवीजी। और ये नहीं कि यहाँ पे लिक्विडिटी आंटू है तो इसके बाद का एफवीजी देख लो ना, हमारे जो सेशंस की टाइमिंग है उसके अंदर जो लिक्विडिटी हंटू है, ठीक है, या उसके बिल्कुल साथ लिक्विडिटी जो हंटू है, उसके बाद का एफवीजी देखना है हमने पहला, ठीक है। तो हमारा तो लिक्विडिटी पड़ी यहाँ है, यहाँ पे जो हंट हुई है हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे ब्रो, ठीक है। हमने ये मूव तो कैच इन करना, ये तो हम देख रहे हैं कि हमारी लिक्विडिटी यहाँ पड़ी थी, ये हंट होगी, उसके बाद जिस डायरेक्शन में बना एफवीजी हम ट्रेड खोल देंगे। तो इसका वेट करना है, यहाँ से हमने शुरू हुआ, मार्केट जा रही है नीचे, अच्छा खासा जा रही है, 10-20 पॉइंट गिरी 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 गिरी, ये आई, ठीक है, ये आई, ये लाइन देख रहे हो, ये वाली लाइन है, ठीक है, ये इसने तोड़े ये लोज, ठीक है, लोज तोड़ने के बाद ये बना एफवीजी, ठीक है, दिखा या नहीं दिखा, ठीक है। और जिन्हें ये नहीं पता कि यार विक तो इधर है भाई साहब और इसकी विक तो इधर है, यहाँ से बनाए वहां से क्यों बना रहे हैं, तो बेटा आप जाएं मेरी पुरानी वीडियो देखें एफवीजी, उसमें मैंने ये बताया वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या चीज है और कैसे लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये बना एफवीजी पहला, ठीक है, इसके बाद का
ट्रेड खोल दी हमने, ठीक है। अगर इससे ऊपर मार्केट जाएगी तो ऊपर की खोल देंगे। क्या प्राइस है यहाँ पे 97, ठीक है। टारगेट क्या होना चाहिए 87, सेल किया ना तो 87, 97 से 87, ठीक है। मार्केट यहाँ से आ रही है, यहाँ पर आई है नीचे। ओह शिट, मैं तो कह रहा था उधर है, लेकिन ये तो 87 ये रहे। यहाँ पे आपके 10 पॉइंट पूरे होते हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। और टीपी हिट, थर्सडे का टीपी हिट आपका क्लीन, फ्राइडे का अभी दिखाया है, ठीक है। एक एग्जांपल और दे देता हूँ, अब लाइव होते तो तुमसे पूछता दिन बताओ, उस दिन की एग्जांपल देख लेते हैं, लेकिन अभी जो पीछे जा रहा है उसमें जाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ये अब प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए, आपके लिए नहीं है, ठीक है। तगड़ी लिक्विडिटी देखो ये वाली, या बल्कि छोड़ो, आप भी ना देखो, कुछ भी ना देखो, बस आपने देख लिया, ठीक है। लिक्विडिटी हंट हुई, उसके बाद जो भी पहला गैप यहाँ पे सेल का बना, सेल मार दिया। और ये यहाँ से अगर प्राइस ऊपर हो जाती जैसे यहाँ पे हुई है, ठीक है, ये एफवीजी था ना हमारा, प्राइस इससे ऊपर हो गया, अब ये एफवीजी इन्वर्ट हो गया, अब इसी से हमने बाय देखना, ठीक है। उसके बाद मार्केट आई है वापस, लेकिन इसको तोड़ा नहीं है। अच्छा, ये भी अच्छा एक चीज मिल गया, इसको ना मैं गोल्ड के अंदर और किसी के अंदर नहीं, बाकी किसी उसके ऊपर क्या उसे कहते हैं, पेयर के ऊपर या करेंसी के ऊपर, अगर ये होता कि एक कैंडल ऐसे बनती जिसकी बॉडी यूं क्लोज हो जाती, ठीक है, तो हम मान लेते कि एफवीजी टूट गया। लेकिन गोल्ड के अंदर खास तौर पे जब यूं इम्बैलेंस पड़ा हो नीचे, ठीक है, ये वाला इम्बैलेंस, तो एफवीजीज को मार्केट ऐसे तोड़ सकती है। लाइक इतनी सी बॉडी अगर एफवीजी के नीचे जाए और साथ इम्बैलेंस पड़ा हो, ठीक है, तो और ये पहचानिए, इसकी पहचानिए है कि अगली ही कैंडल तगड़ी उस एफवीजी के बाहर क्लोजिंग दे दे, ठीक है, तो मतलब ये एल्गोरिदम में हल्का सा ग्लिच था, उसने यहाँ पे क्लोज करवानी थी, उससे हुई नहीं, तो उससे कितने पॉइंट्स बन गए, 0.1 ये देखो 97.13, और ये बिल्कुल 96.8, 0.2 कर लो, 0.3 कर लो, चलो 2 बनते हैं, सॉरी 2, 9 से 1 2, 0.2, ठीक है, 0.2 इतना टॉलरेंस होती है जबकि ऐसे वो पड़े हो, ठीक है। ये क्यों, उसने बॉडी ही क्यों क्लोज की इधर, ठीक है। ये वॉल्यूम बैलेंस की कहानी है, ये वॉल्यूम बैलेंस वाले लेक्चर में दूंगा, या फिर अगर जिन्होंने सीखा हुआ वॉल्यूम बैलेंस को, उन्हें पता है कि वॉल्यूम बैलेंस को कैसे प्राइस में फिल करना ही होता है, ठीक है। तो इस एफवीजी के अंदर अभी बाय का था, बाय मार दिया सबने, डोन 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 डोन, सेम एफवीजी ने आपको दूसरी ट्रेड दे दी बाय की, लेकिन ये ट्रेड मैं नहीं बोलूंगा आपको लो, ठीक है। आपका टारगेट पूरा हो गया था, अल्लाह हाफिज बोलो, चलते बनो, छुट्टी करो, ठीक है, छुट्टी करो, छुट्टी। अच्छा, अब पिछले दिन पे चले जाते हैं, वेंसडे वेंसडे वेंसडे, इसको उठा के ले जाते हैं 7 AM वेंसडे, 7 AM 7 AM 7 AM वेंसडे, 7 AM 7 AM 7 AM वेंसडे का 7 AM किधर है जी, ये रहा जी, सॉरी ये 7:15 हो गया। बोलने में तो मजा आता है यार। अच्छा, अभी 12 PM पे रखना है जी हमने, 12 PM रख दिया हमने जी, 12 पे रख दिया, वो 7 पे रख दिया, ये हमारे पास बन गया न्यूयॉर्क सेशन। हमारा क्या बन गया, न्यूयॉर्क सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 1 मिनट के चार्ट के ऊपर, पीछे पीछे, कितना पीछे, थोड़ा इसको जूम आउट कर ले ताकि जल्दी से जा पाए। किधर जा रही वो प्राइस, इधर आना, यहाँ से स्टार्ट हो रही है प्राइस, ऐसा ही है या नहीं है ऐसा, ठीक है। ये वेंसडे 7 AM, ठीक है, यहाँ से प्राइस हो रही है स्टार्ट, ठीक है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा। अब उसका 2 से 15 वाला वो देखना है, हाई लो, ठीक है। अच्छा, ये रहा 2 बजे, ठीक है, इसके बाद का हाई और लो देखना है, ये रहा, ठीक है, हाई, क्या है हमारा, हाई, ये रहा, ठीक है, एक ये है सेम ही ऑलमोस्ट। लोज क्या है, लोज भी मार्क कर लो, एक ये लो है, एक
ऊपर वाला लो है, एक ये लो है, ऐसे ही है जी, या मुझे सिर्फ देख रहे हैं? एम आई हेलुसिनेटिंग? ठीक है, ये 5 इससे पहले के, एक ये हाई बनता है, एक 2 ये लो बनते हैं। सॉरी, कहाँ लगा दिया, इसका कलर चेंज करना था। ठीक है, हमारे पास कहानी क्या है अब, किस्सा। ठीक है, लंदन सेशन के लोस मार्क कर लिए हमने, ये एक हाई था, ये 2 लोस थे, और बस अब हमने न्यूयॉर्क सेशन के अंदर वेट करना है। पहले हंट हो, या लो टूटे या हाई टूटे या जो भी टूटे, न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है, 7 बजे, अब 1 मिनट के चार्ट पे आ जाओ, 7 बजने का इंतजार करो। ठीक है, ये लाइनें अब लगी हुई है ना? ठीक है, मार्केट यहाँ आई, 7 बजने से 7 मिनट पहले उसने ये लो तोड़ दिया। ठीक है, 7 बजे, मैंने लास्ट उसमें बताया अभी एग्जांपल में कि अगर लंदन से मतलब न्यूयॉर्क सेशन से बिल्कुल पिछली ही कैंडल से कोई वो टूटा हो तो उसके बाद का भी जो एफवीजी होगा हम उसे काउंट कर लेंगे। ठीक है, हाँ, अगर बीच में आधा घंटा घंटा आधे घंटे से ज्यादा, लाइक अगर टाइम गुजर गया हो, 2 कैंडल से ज्यादा का फर्क हो, तो फिर हम उसको काउंट नहीं करेंगे, फिर हम अगली लिक्विडिटी का वेट करेंगे, जब वो टूटेगी तो तब हम लेंगे ट्रेड। लाइक अभी जैसे ही ये टूटा था, क्या बना, लाइक क्या बना पहला एफवीजी बाय का, एक तो ये बना, ठीक है, एक तो ये बना। पहला वाला आपको मान के चलाता हूँ मैं, बोला ही पहला है तो पहले पे ही रखते हैं, आपको ज्यादा वो नहीं करते हैं। ठीक है, अगेन ये एफवीजी था हमारा, यहाँ से हमने कर दिया लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। ठीक है, ये उसने तोड़ा इसको। ठीक है, हमारा यहाँ पे हो गया एसएल हिट। ठीक है, ऑलमोस्ट, लेकिन जो उसने क्लोजिंग दिया उसको देखो। ठीक है, लाइक अब प्राइस एक्शन थोड़ा समझ लो, मार्केट नीचे आ रही थी आ रही थी आ रही थी आ रही थी, उसने ये तगड़ा दिया। ठीक है, ये सही है, ये उसने नीचे आई आई यहां तक आई, जैसे ही क्लोज करने का टाइम हुआ फौरन ऊपर चली गई। ठीक है, ऊपर जाते वक्त उसने बॉडी यहीं क्लोज करती और स्टार्ट इतना ऊपर जल्दी वो गई कि बॉडी क्लोज यहाँ पे हुई और ओपन यहाँ से हुई। ठीक है, वरना होता क्या है, यहाँ पे अब ये कैंडल है, यहाँ क्लोज हुई है, ओपन बिल्कुल वहीं से होती है ना। ठीक है, अब जैसे ये कैंडल है यहाँ क्लोज हुई है तो वहीं से ओपन होती है, लेकिन जब ये इम्बैलेंसेस, इसको इम्बैलेंसेस ये होते हैं तो मतलब मार्केट एक जगह जाना चाहती है जल्दी से, तेजी से उसकी ट्रेन छूट रही है मार्केट। ठीक है, तो ये उसने ड्रामा क्यों किया, ये तोड़ने वाला, एसएमसी ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए, जो मैं आपको वो बता रहा हूँ ना, क्या उसे कहते हैं स्ट्रेटजी, सेम इस स्ट्रेटजी को फेल करने के लिए। और ये क्यों किया, ठीक है, रीजन क्यों किया, क्योंकि ये टाइम ड्यूरेशन में नहीं आता सेशंस की। कौन सा टाइम है ये, सेशन शुरू होने से 2 मिनट पहले। ठीक है, ना 3 में ना 13 में, ना ये लंदन सेशन का टाइम है, ना न्यूयॉर्क है, ना एशियन का है, ना लंदन क्लोज है, कोई टाइम नहीं है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ अपने सेशंस में ट्रेड करनी है। ठीक है, सेशन में मूव आते हैं क्लीन, अब ये एफवीजी बना, क्लीन एफवीजी मूव आएगा। ठीक है, तो खैर अभी 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 2 मिनट पहले बात की है कि अगर गोल्ड में खासकर अगर एक क्लोज हो जाए और अगली कैंडल दस्ती उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे उस गैप के तकड़े ऊपर, ठीक है, तो इसको मैं ये नहीं मानूंगा कि एफवीजी टूट गया। ठीक है, साथ मैंने एग्जांपल बताया था कि गिवन दैट देयर इज अ वॉल्यूम इम्बैलेंस एंड यस देयर इज। ठीक है, अगर ये कैंडल और इस कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग का वो देखें तो ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, इसको हिडन वाला बोलते हैं। ठीक है, इस पे आऊंगा मैं, वॉल्यूम इम्बैलेंस पे तगड़ा वो दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको ये ना लगे कि यार ये इसकी स्ट्रेटेजी फेल हो गई है तो ये यूं यूं कर जाए। मैं कहता हूँ आपका ऐसे लेट हो गया तगड़ा। ठीक है, मान लो जी हिट हो गया, आ गया एसएल में तेरा। ठीक है, अब मैं आता हूँ औकात पे आपकी, आ गया आपकी एसएल की औकात 28.6 से 28.4, 28.6 से 28.4, 0.2 मतलब जो हमने तय किया अभी $100 वाले अकाउंट पे, $0.4 का आपका ऐसा लिट हुआ है भाई, $0.4, $1 भी पूरा नहीं है, आधा डॉलर। ये
और वो आपने अगर यहाँ से सेल कर दिया तो वो ऊपर चलेगी तो दोबारा आधा डॉलर। ठीक है, कितना टोटल मिला के $1 बना। मैं कहता हूँ तुम $2 लगा लो, $3 लगा लो, $4 लगा लो, इतना लॉस लगा लो। ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, बोला है तो कायम रहेंगे। ठीक है, तो इसको अगर लॉस नहीं कंसिडर करना तो इसको ट्रेड भी नहीं कंसिडर करनी। खैर सही है, ये एक बाय का मूव मिला था। जैसे ये लिक्विडिटी अर्न हुई, एक गैप था, ठीक है, क्लीन, जिसने मानना है इसको क्लीन के इसको नहीं तोड़ा तो मान ले, जिसने मानना है कि SL2 है तो ब्रो हो गया, ओके, कोई चक्कर ही नहीं है। अब हम एंटर तो हो गए इस कैंडल से न्यूयॉर्क सेशन में। अब न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ये वाला जो लो है ये तो हमारा नहीं होगा क्योंकि ये अभी अभी टूटा है। ठीक है, अब हमारे पास दो सिनेरियोज हैं, यहाँ पे हम एंटर हो रहे हैं मार्केट में। ठीक है, अब या तो मार्केट पहले जाए, ये तोड़े, फिर नीचे आ जाए इसको तोड़ने, ठीक है, या ऊपर ही निकल जाए, या फिर पहले ये तोड़े उसके बाद यहाँ से ऊपर जाए या नीचे जाए। ऐसे ही है, दो सिनेरियोज हैं, एक ये लो है एक वो हाई है। तो हम देखेंगे मार्केट कहाँ जा रही है। मार्केट गई 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 गई, यहाँ करीब आई, वापस नीचे आ गई, ओके हम इसको फॉलो कर रहे हैं। ये गई मार्केट ने ये लो हाईस तोड़ दिए, जैसे ही हाईस तोड़े, ठीक है, अब हमारा सिनेरियो स्टार्ट होगा जी। वो पिछला तो मैं कहता हूँ चलो मिस करा दो उसे, अगर किसी ने लेनी थी यहाँ से ले ली, ट्रेड नहीं ली तो गुड इनफ, गुड फॉर हिम। ठीक है, हमारा सिनेरियो तो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है कि लंदन जो सेशन है उसके अंदर कोई लिक्विडिटी हंट हो और उस लिक्विडिटी के बाद का पहला गैप। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी हंट हुई, इसके बाद का पहला गैप ढूंढो 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 ढूंढो, ये गैप नहीं है। ठीक है, कहने को मैं इसको कह सकता हूँ कि गैप है। ठीक है, मेरे पास वैलिड रीजन है क्यों, क्योंकि इसका वॉल्यूम इम्बैलेंस है। ठीक है, तो हम जब वॉल्यूम इम्बैलेंस हो तो बॉडी से क्लोज करते हैं और दिस इज अ परफेक्ट गैप। ठीक है, नाइस गैप, लेकिन मैं इसको नहीं कहता कि ये गैप है। ठीक है, या चलो बल्कि आपकी आसानी के लिए मान लेते हैं कि गैप है। ठीक है, ताकि आपको ड्रामों में ना पड़ना पड़े कि जी कौन सा गैप रियल होता है कौन सा फेक होता है, ये वो इसमें ना पड़ो। बस ये पहला गैप था, ठीक है, लगा दी ट्रेड जो मैंने। ठीक है, यहाँ से मैंने ट्रेड लगा दी, 10 पॉइंट का टारगेट करना है, 35 से मूव है, 35.5 से। ठीक है, 35.5 से 25.5 बनता है, 25.5 25.5 27.5 तक आई है मूव। ठीक है, क्या बताया था आपने, ब्रेक इवन कर लेना यहाँ से, अगर आपकी ट्रेड थी तो आपने यहाँ लोज ले लें 34 पे या 30 यहाँ पे। ठीक है, तो आपका ब्रेक इवन रेट हो गया। ठीक है, गैप तो अभी भी वैलिड है। ठीक है, गैप को टूटा ही नहीं है, मार्केट गई है उसके अंदर। ठीक है, तोड़ा नहीं है उसको मार्केट ने। ठीक है, देखो 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 देखो, तोड़ा नहीं है। तो ये भी एक नई आपको मैं चीज बता दूं कि अगर मार्केट वापस इसके अंदर आए गैप के अंदर, ठीक है, और वो गैप इतना बड़ा नहीं है कि 4-5 पॉइंट का वो नहीं है, ठीक है, फर्क, तो आप यहाँ से दोबारा ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपका पोर्टफोलियो अलाउ करता है, ठीक है, तो आप वापस ट्रेड ले सकते हैं, कोई रोला नहीं। तो जिसने ली है, ठीक है, वापस आई है मार्केट से ये नीचे 10 पॉइंट दे ही दी है, खैर उसने इस दफा, है ना। 37 से ऑलमोस्ट हम काउंट करते हैं इसको, 37 से 27 नहीं दिए, अभी भी 29.5 लगा, ये 2 पॉइंट अभी भी रहते थे। ठीक है, उसने नहीं दिया, उसके बाद वापस गई है ऊपर। ठीक है, ये वापस उसने ये वाली लिक्विडिटी भी किल की है विद अ विक। ठीक है, देख रहे हो कैसे विक मार रही है, बॉडी नहीं ध्यान दे रही। ठीक है, वो इस गैप को रिस्पेक्ट कर रही है। ठीक है, जैसे उसने वापस आई उसके बाद तीसरी दफा दोबारा जाने की कोशिश की एंड देन इट ड्रॉप। ठीक है, तो उसके बाद अगर यहाँ तक अभी तक किसी ने ब्रेक इवन नहीं लगाया हुआ था, ठीक है, कुछ होते हैं ना लोग जो ब्रेक इवन नहीं लगाते, डू और डाई वाले होते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने ब्रेक इवन नहीं लगाया हुआ था यहाँ पे 35 से ट्रेड प्लेस की हुई थी, तो उनके लिए दोबारा जब यहाँ पे आई थी मार्केट तो वापस जाके 24 पे आ गया, तो 10 पॉइंट यहाँ पे निकल गए थे। ठीक है, वो सारी कहानी देखनी नहीं है उन्होंने। ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ क्या हुआ है, मैं आगे निकल गया था जरा कहीं और ही, क्योंकि मुझे अभी भूख लगने लग गई है, मैं इतना बोल रहा हूँ कब से। मेरा अब दिल कर रहा है मैं लंदन सेशन की एग्जांपल ना ही दूं, आई एम टायर्ड नाउ। अच्छा, देखो ये गैप था, आपने यहाँ से ट्रेड ओपन की, मार्केट गई, सॉरी कहाँ से ट्रेड ओपन की, 35 से 35.5 से 25.5 हमारा टीपी था, 27 तक आई मार्केट, वापस ऊपर चली गई, नो वरीज, हमारा एसएल यहाँ से ऊपर है। ठीक है, सिंपल, वापस आई, वापस आई 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 आई
ये आई विक, ये आई विक, ये आई विक 25.5 यहाँ बनते हैं। तो यहाँ आपका टीपी हिट हो गया, 10 पॉइंट निकल गए मार्केट में। देखो 3 कंसेक्टिव डेज में मैंने आपको 10-10 पॉइंट दिखा दिए, ठीक है। पीछे जाओगे खुद कर लेना आप इतनी मेहनत, ठीक है, मुझसे नहीं हो रही हो, सही है। अब बाकी प्रैक्टिस खुद करो, जाके देखो। मैं हमेशा एक चीज बोलता होता हूँ, ठीक है, सबको बोलता होता हूँ, आपको कोई स्ट्रेटेजी बता रहा है, ठीक है भाई, वो आपको बता रहा है, वो आप आपसे लाइक गन पॉइंट पे वो नहीं करवा रहा कि देगी कर ही कर तू इस पे ट्रेड, ठीक है। तुम भाई जाओ बैक टेस्ट करो, तुम्हारे सामने चार्ट्स पड़े हैं, मार्केटें पड़ी हैं, जाओ खोलो देखो, जिस टाइम फ्रेम पे वो बता रही है, अपने से जो भी तुमने करना है करो, देखो क्या ये वर्क कर रही है मार्केट में चीज या नहीं, ठीक है। अगर वर्क कर रही है तो उसके बाद तुम उस बंदे को ट्रस्ट करो, ठीक है। तो मैं भी ये कहता हूँ, तुम लोग मुझे अंधा ट्रस्ट ना करो, लाइक कुछ भी हो। ये आईसीटी बोलता होता है, कहता है गो बैक एंड लुक एट योर चार्ट्स। अगर जो मैं बता रहा हूँ वो पैटर्न्स रोज फॉलो हो रहे हैं, रोज, ये नहीं कि हफ्ते में जी एक दिन हो गया, महीने में एक दिन, अभी रोज फॉलो हो रहे हैं यार। ये तो अभी मैंने तुम्हें एक वो बताया, इसी में दिखा देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या था, लंदन सेशन, इसी का दिखा देते हैं। 5 बजे लंदन सेशन खत्म होता है ना, 5 बजे, ठीक, और 2 बजे स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा लंदन सेशन है अब, ठीक है। लंदन सेशन से पिछले मैंने क्या बोला था आपको, हाइज और लोस मार्क कर लें आप, ऐसे ही है। ये हमारा लो बनता है पिछला, ठीक है, हाई हमारा ये बनता है, ऐसे ही है। ये पिछले लोज हाईस मार्क हो गए, जैसे ही लंदन सेशन स्टार्ट हुआ तो ये लोज पे, सॉरी ये हाईस पहले किल हुए, ठीक है। कैसे किल हुआ बता देते हैं, इसको पहले डिलीट कर दूंगा, जरूरत नहीं है इसमें। यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा, ठीक है। जैसे ये लंदन सेशन स्टार्ट हुआ हमारा, ठीक है, यहाँ पे देखो दरमियान में थी मार्केट, उन हाईस के करीब थी, इन लोज से दूर थी, ठीक है। तो मार्केट गई ऊपर, इन हाईस को टैप किया और ये टूटे हाईस, दिखाता हूँ, देखिए ये विक नजर आई है इतनी या नहीं, ठीक है। इक्वल हाईस नहीं है ये, उसने तोड़ा है इनको, ठीक है। ये तो लाइन बिल्कुल उस हाई के ऊपर लगी है ना, ठीक है, लेकिन ये विक यहाँ पे आपको नहीं दिख रही होगी, लेकिन ये देखे, ये उसने तोड़ा है। अब ये उसने तोड़ दिया, इसके बाद का पहला एफवीजी, ठीक है। यही बात हुई थी ना हमारे बीच, या कोई और हुई थी, कोई और हुई थी तो वो भी बता दे, ठीक है। बता दें कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। ये नहीं, ये वैलिड नहीं है, ये एक ये एफवीजी है, गुड एफवीजी इसको हम कह सकते हैं। लेकिन ये तो क्या बोलूँ अब मैं, इसने इतना गंदा एफवीजी बनाया ना 3 में ना 13, ठीक है, लाइक टोटली। तो यहाँ पे तो मैं बोलूंगा कि आपने अगर सेल मारा होगा, ठीक है, तो वापस यहाँ पे तो आपके दोनों वही हुए हैं, क्या उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं उसको, ब्रेक, ऐसे ही हुआ, ठीक है, इनको दोनों को आप ऐसे मान लो, ठीक है। नीचे आ जाओ, नीचे वाली साइड की लिक्विडिटी हंट हुई है, ठीक है, ऐसे ही है, हुई है ना जी हंट। अच्छा ये वो है ना जी, मैं आपको दिखा रहा था, मैं याद है अभी आपको इन्वर्टेड एफवीजी की एग्जांपल दिखाई है मैंने, ठीक है। ये लिक्विडिटी हंट हुई है, सही है। उसके बाद पहला एफवीजी अगर आप गौर से देखो ना, तो ये तगड़ा आपको एफवीजी मिलेगा, ये देखो, ठीक है। यही है ना वो एग्जांपल, हाँ ये एग्जांपल थी, ठीक है। ये आपने एफवीजी देखा, सेल का एफवीजी बना, ठीक है। जो लोज हमारे ये जो हंट हुए थे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सेल का एफवीजी बना, सेल के एफवीजी के को उसने फेल कर दिया मार्केट ने ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ पे फेल कर दिया। अब ये बाय है, बाय मारो, 10 पॉइंट आराम से मिल गया आपको। कहाँ से मारा है, यहाँ से मारा है, 27 28 बनता है, 38 तक चाहिए, 39 पे गई है वो, 39.6 पे गई है, ठीक है। 10 पॉइंट आपको आराम से मिल गए, चक्कर ही कोई नहीं है। उसके बाद वापस आई है तो वापस दोबारा फिर 10 पॉइंट उसने दिए हैं इसी गैप से, ठीक है। इस गैप की बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ से क्या पॉइंट है ये, 37, लेकिन
मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप दोबारा यहाँ सेल मारो, बाय करो सेल करो। 10 पॉइंट मिल गए, गुड इनफ, घर जाओ। ठीक है, अगर लंदन सेशन में नहीं मिले, न्यूयॉर्क में तो दिखाई है ना। ठीक है, एंजॉय करो, आप खुद जाओ, प्रैक्टिस करो। ठीक है, देखो कि जी कितना वर्क कर रही है स्ट्रेटेजी, कब कब वर्क कर रही है, तो कितना कमा सकते हो तुम लोग। ठीक है, इस पे जितनी अब प्रैक्टिस है तुम लोगों की, जितनी अब प्रैक्टिस है आगे, तुम लोगों की मर्जी है जितनी प्रैक्टिस करनी है ब्रो। अगर सीरियस और ट्रेडिंग को लेके तो करो, अगर नहीं है तो चिल करो, इजी सीन है, इस वीडियो को इग्नोर करो। ठीक है, तो अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पता नहीं अब कब मिलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं अपनी जबान का पक्का हूँ। ठीक है, मैंने आपको बोला है ये वीडियो अगर आपको लाइक इससे सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, आपके बिल्कुल काम की वीडियो है ये। ठीक है, 1 घंटा 40 मिनट तो ऑलमोस्ट हो ही गए, सही है मेरे साथ। तो इस वीडियो के बाद आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप जाओ और प्रैक्टिस करो इसको। ठीक है, पहले जितना बल्कि पहले क्या, अभी बस जाओ प्रैक्टिस करो, सेशंस मार्क करो, देखो लिक्विडिटी मार्क करो और हंट करो। अभी आप ट्रेड मत करो, ठीक है, जस्ट देखो कि क्या ये काम कर रही है। अभी आप जाओ, सेशन मार्क करो, लिक्विडिटीज मार्क करो और देखो, और अपना एक प्लान बना लो कि जी अब मेरे ख्याल से मेरे नॉलेज के मुताबिक जो हमें सर ने सिखाया है या जिसने भी सिखाया, मुझे जो भी आप कहना चाहो कि उन्होंने सिखाया है, अब मैं मेरे ख्याल से जी अब बाय होगा, अब सेल होगा। ठीक है, तो फिर देखो बाय होता है या सेल होता है या नहीं। ठीक है, अगर होता है तो दुआएं दो, अगर नहीं होता अनसब्सक्राइब करो, लाइक गाली दो आके नीचे लिखो, इजी सीन है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, होता है, रोज होता है। ठीक है, ना देख पाओ तो अलग बात है। ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग है, लाइक चेंजिंग क्या कि कौन सा गैप बिल्कुल परफेक्ट होता है, कौन सा वो, उस पर भी सोचूंगा देखूंगा, अगर कोई वीडियो आ जाए तो ठीक है, वरना कुछ मैं कहता हूँ आप मान के चलो कि आपके असल है। ठीक है, मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं देता कि जी स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल एक नंबर है, वो तो हल्का सा थोड़ा बहुत हो जाता है, कोई चक्कर नहीं है जी। एसएल ए टू है, मैंने अभी आपको दिखाया ना, एसएल ए टू है, हुए हैं तो हुए हैं। ठीक है, उसके बाद टीपी भी तो दिखाए है ना, एसएल कितना हिट हो रहा है, $1 $2, टीपी कितना हिट हो रहा है, $20, 0.2 के लिहाज से 0.02 $20। ठीक, तो 20 काफी नहीं है अगर आपको, अगर $2-4 लॉस करके $20 आ रहा है, अगर ये आपके लिए काफी नहीं है तो भाई जाओ फिर एंजॉय करो। और ये $100 वाले अकाउंट के लिए बता, ठीक, जिनके लिए 5,000 वाला अकाउंट है फंडेड वगैरह, तो उन पे तो मैंने आपको बताया 5 ट्रेडों में अकाउंट पास। ठीक है, 5 ट्रेडों में अकाउंट जा रहा है ब्रो। और अगर आपका 1-2 दिन एसएल आ गए, ठीक है, तो वो आपका अकाउंट 7 दिन में निकल जाएगा, 8 दिन में निकल जाएगा, लेकिन निकल रहा है ब्रो। ठीक है, एसएल से ज्यादा तो टीपी हिट हो रहे हैं ना। अगर आप $2-2.5 का एसएल मान के चल लो तो 5-10 एसएल हिट होंगे, तब जाके आपका एक टीपी मैच होगा। ठीक है, 5 एसएल के बदले एक टीपी, तो 5 एसएल तो आपको एक टीपी में मिल जाते हैं। मतलब 5 रेगुलर डेज आपको, अगर स्टॉप लॉस हिट होता रहे आपका 5 रेगुलर डेज, जो कि बहुत नाइंसाफी वाली बात है। अगर ऐसा हो 5 दिन लगातार लॉस, तो आपको देखना चाहिए वापस आके इस वीडियो को कि क्या उसने जो बताया था, क्या कुछ मैं पॉइंट मिस तो नहीं कर रहा, मैंने अपने से तो नहीं बना लिया कोई पॉइंट। ठीक है, तो होता नहीं है खैर, लेकिन अगर वो 5 दिन आपका लगातार लॉस हो तो एक दिन प्रॉफिट होगा तो वो सारा लॉस होगा, सिंपल, नो रॉकेट साइंस। तो अब मेरा गला बैठ रहा है, बोल बोल के थक गया है। आपने देखा होगा एनर्जी किस लेवल से हमने स्टार्ट किया था, अब उस लेवल की एनर्जी नहीं रही। तो बस अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कब मुलाकात होती है। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।